हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर होने वाला है। जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे एक मेरा ऑटोमोबाइल पार्ट है। मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। ये मेरा कंपोनेंट है। बेसिकली देख पाओगे यहाँ पे मेरा जो है डैशबोर्ड है और यहाँ पे मेरा कंसोल है। डैशबोर्ड और कंसोल के बीच में जो ये एसी के एलिमेंट के लिए लगने वाला कंपोनेंट है, जिसकी प्रोडक्ट डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। सेम जो है यहाँ पे कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको STL दिखा देता हूँ और पार्ट दिखा देता हूँ। ये मेरा STL फाइल है, देख पाओगे ये मेरा STL फाइल है। और यहाँ पे देख पाओगे ये मेरा जो कंपोनेंट है, दोनों के साथ आप मैचिंग देख पा रहे हो, कितना बढ़िया मैचिंग हो रहा है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट की कंप्लीट मैं आज रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाला हूँ। क्या क्या मेथड लगाना है, किस तरीके से आपको बनाना है, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे मेरा फोटो है, ऑलरेडी बना रखा हूँ मैं इनको। किस तरीके से आपको बनाना है तो कंप्लीट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसको भी एडवांस लेवल का क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट कलर पे अपने को बनाने में दिक्कत आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो कलर है ना, पहले हम इनको कलर को चेंज कर लेंगे। मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा, फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, आपको भी देख देख के बनाना है। तो सबसे पहले देखो, अब मेरे पास कंपोनेंट हाथ में है क्योंकि स्कैन कर रखा हूं मैं कंपोनेंट को, राइट। तो मेरे पास कंपोनेंट हाथ में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सेंटर डिस्टेंस दे दूंगा। तो सेंटर डिस्टेंस मेरा कितना का होगा, यहाँ पे देखो मैं ओनली, अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहता हूँ तो बना सकते हो, अगर मैं स्केच के थ्रू बनाऊंगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं इनको बनाऊंगा 71 mm का, ठीक है। अगेन इधर भी मेरा कितना जाएगा, 71 mm का है, ठीक है। अब इनके बाद ये जो सर्कल है, सर्कल को मुझे डिफाइन करना है। तो सर्कल जो है पहला वाला मेरा यहाँ पे आएगा 55.5 का है, ठीक है। तो पहला सर्कल मेरे को 55.5 का है। अब जो दूसरा वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, इसमें देखो रेडियस है, राइट। ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे आपका रेडियस है, देखो यहाँ पे रेडियस है, राइट। यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है। तो अगर आपके पास कंपोनेंट हार्ड में है तो आप एज्यूम कर सकते हो, नहीं तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब मेरा जो दूसरा वाला सर्कल है, मैं कितने का लूंगा, 65 का लूंगा। तो मैं यहाँ पे 65 का लूंगा। तो 65 में मेरे को ये पता लग गया कि मेरा यहाँ पे जो रेडियस है ना, रेडियस खत्म हो रहा है, राइट। आपको इसको बनाना है इसी तरीके से, 65 है तो 65 के साथ मेरा यहाँ पे कितने का रेडियस है, ये जो मैं रेडियस यूज कर रखा हूँ ना कंपोनेंट पे, तो मैं 1 mm का यूज कर रखा हूँ। तो मैं इधर क्या करूंगा, 1.5 दूंगा, ठीक है। क्योंकि बाद में इसको मैं एक्सटेंड करके बनाऊंगा, तो इसको मैं 1.5 रखूंगा, मतलब 0.25 पार साइड में ज्यादा रखा हूँ। क्लियर है। अब मुझे ये वाला सर्कल बनाना है, तो ये वाला सर्कल भी बनाएंगे हम। तो ये वाला सर्कल मेरा कितने का होगा, ये वाला सर्कल मेरा होगा 71 का, ठीक है। अब ये मेरा 71, अभी देखो मेरे यहाँ पे रेडियस ऐड होगा। अब मैं रेडियस कितना ऐड करूंगा, मेरा यहाँ पे 6 का रेडियस है, तो मैं यहाँ पे 6.5 का लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 6.5 का मतलब ये वाला रेडियस आएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला रेडियस देख पा रहे हो ना, ये वाला रेडियस आएगा। अब सबसे आगे जो होगा ना मेरा कितने का बनेगा, सबसे आगे बनेगा मेरा, यहाँ पे मैं 92 का ले लूंगा, ठीक है। तो 92 मेरा देखो, यहाँ पे 92 मेरा ये है, 92 के साथ क्या होगा, आपका रेडियस भी ऐड होगा, राइट। तो रेडियस कितने का ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 6.5 का ऐड करूंगा, प्लस 6 का यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, मेरा जो रेडियस वाला है वो कौन सा है, आउटर वाला कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना है, आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है। मैं एक ही स्केच में सब बनाऊंगा, सो दैट आपको समझने में आ जाएगा। अब देखो इनका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्या अलग है, इनका डायमीटर अलग है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कार्ब में जा रहा है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका अलग होगा। तो हम इधर से भी बनाएंगे अगेन, कितना होगा 55.5, ठीक है। उसके बाद हमें कितना लगाना है, 65 का बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा सर्कल 65, ठीक है। इसको कितना करना है, 1.5 ऑफसेट कर देना है, 1.5, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, ये रेडियस है हम लोग का, ठीक है। उनके बाद मैं दूसरा वाला बनाऊंगा, 71 का बनेगा मेरा, 71, ठीक है। 71 के साथ देखो यहाँ पे ऐसे रेडियस होगा ना, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। 71 के साथ 6.5 आपका ये आ जाएगा, 6.5, ठीक है।
देखो अभी 6.5 के जगह आप 7 भी लोगे ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ 71 है, मैं 70 भी लूंगा ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मेरे को रेडियस को ही हटाना है, राइट। क्योंकि देखो ये एक इमेजिनेशन लाइन है, एक इमेजिनेशन लाइन है कि यहाँ पे अगर 71 के जगह मैं 70 लूंगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 72 भी लूंगा ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मेनली ये वाली एरिया चाहिए, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं है। रेडियस को मैं कम ज्यादा करके देख सकता हूँ, राइट। समझना, मैं पहले आपको देखो, कभी भी कोई भी चीज बनाते हो ना, पहले रेप्लिका बनाना आपको आना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ। अब उनके बाद मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा बड़ा है, तो ये मेरा कितने का बनेगा, 94 का बनेगा, राइट। ये मेरा 94 का बनेगा। 94 के साथ मैं कितना दूंगा, 6.5 में ऑफसेट कर दूंगा। तो ये मेरा इनके लिए है, ये मेरा इनके लिए है। अब मुझे इनका बनाना है, राइट। अब ये मुझे बनाना है भाई, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। आपका कॉन्सेप्ट अलग क्यों है, क्योंकि ये स्लोप में जा रहा है। अब स्लोप में जा रहा है, इसका रेडियस भी फैलेगा या कम होगा। मतलब अगर कोई सीधे स्लोप में जा रहा है, वहां पे हम रेडियस मारते हैं, आइदर रेडियस कम होगा, जैसे देखोगे ना यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो आइदर रेडियस ज्यादा होगा या कम होगा। ये दोनों फैक्टर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कितना लगाएंगे, होल जो होगा मेरा कितने का है, 55.5 का है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो सर्कल बनेगा कितने का बनेगा, नेक्स्ट सर्कल था मेरा 65, 65 का, ठीक है। 65 के साथ कितना ऑफसेट करना था, 1.5, राइट, ठीक है। सेम कर लेना इनको, एक बार आप ट्राई करोगे ना तो आपको आ जाएगा ये चीजें। उनके बाद जो है हम कितने का डालेंगे, 71, 71, ठीक है। अब देखो 65 के साथ मेरा 75, 71 आ गया। 75 1 के साथ मुझे कितना था, 6.5 मुझे ऑफसेट करना था। ये बड़ा वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस के लिए, ये वाला रेडियस के लिए, ठीक है। आप बोलोगे सर आपका तो स्केच ऊपर है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर पे समझने वाली बात यह है, अब ये जो है ना, अभी लास्ट मुझे स्केच बनाना है। अब इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये 89 का बनेगा, ठीक है। ये कितने का बनेगा, 89 का बनेगा। अब ये 89 का क्यों बन रहा है, हम्म। अब 89 का क्या बन रहा है, और ये मेरा बनेगा 89 का, राइट। ये मेरे कितने का है, 89 का मैं बना रहा हूँ। अब इनके साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, अगेन 6.5, ठीक है। 6.5 देखो ये मेरा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। अगर मैं जैसे मैं आपको देखो यहाँ ये वाले कॉन्सेप्ट है, ये वाले कॉन्सेप्ट है। अब देखो इनको मैं अभी के लिए ऐसे ही रखता हूँ। अब ये जो मेरा कॉन्वेनेंट बॉडी है, इसको मेक करंट कर देता हूँ। और देखो ये चीज़ें आपको करके देख लेना है, क्योंकि मैं एसटीएल फाइल की ना ऐसे की तैसे करने वाला हूँ। तो आपको ये वाला तरीका यूज कर लेना है। एक मैं एक्सट्रैक्ट बॉडी कर रहा हूँ, एसोसिएट को आप करके एक बॉडी रख रहा हूँ। अब जो ये एक्सट्रैक्ट बॉडी है, इस बॉडी को मैं 22 लेयर पे डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लास्ट में यूज करूंगा, लास्ट में, क्योंकि इस बॉडी को मैं खराब करने वाला हूँ। ये जो मेरा बॉडी है ना, इस बॉडी को मैं खराब करूंगा, ठीक है। लास्ट में मुझे उसका रेफरेंस लेने में मुझे काम आएगा, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से एक फाइल को बाद में हाइड करके आपको रखना है। चलो ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया आपको। अब देखो थोड़ा सा ये ऊपर खबर है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैचिंग में आपको मे बी इशू आ सकता है, ठीक है। तो इसको जो है ठीक करना पड़ेगा आपको आगे। यहाँ पे भी हल्का सा दिखोगे ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे वेब सा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैचिंग में इशू आ सकता है, अदरवाइज बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो उसका करते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे जो ये वाले एरिया देख रहे हो, राइट, तो मैं इनको इस तरीके से सेट करूंगा। बैकग्राउंड में ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा सही है। लाइटिंग अगर मान लो कभी बनाते समय आपको लाइटिंग का काम आता है, तो लाइटिंग को अभी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको पॉलीगॉन मॉडलिंग और रिवर्स एंडिंग को ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करोगे तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पॉलीगॉन मॉडलिंग पे, मैं यहाँ पे स्निप्स में जाऊँगा। स्निप्स में जाने के बाद मैं इधर पे सिलेक्ट करूँगा, और देखोगे आप ध्यान से, मैं जो है ना यहाँ से ये जो एरिया देख पा रहा हूँ ना, मैं यहाँ से ना एक स्केच लूँगा ऐसे, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि मेरा ये 90 प्रोफाइल है, मिरर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इनको आधा बनाऊंगा, राइट। ठीक है, एडिट कॉपी को ऑन कर लेना है, ये वाली पॉइंट को सही है, इसको मैं ओके कर दूंगा। आप देख पाओगे ये जो मेरा सरफेस है, यहाँ पे ये सरफेस आ जाएगा। हम क्या करेंगे, होम में जाऊंगा मैं, डिलीट बॉडी लेके जितना भी मेरा एरिया है सिलेक्ट कर लूंगा। अब ऊपर वाले को अनसिलेक्ट करके बाकी के मैं डिलीट कर दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से आ गया। एक बार ध्यान जरूर ऐसे घुमा के जरूर देख लेना है, कहीं पे आपने रेडियस को तो टच नहीं करा, क्योंकि रेडियस टच करोगे ना इसकी आपको एक्यूरेसी खराब हो जाएगा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मैंने कहीं पे रेडियस का टच नहीं करा है, तो दैट्स ओके, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, देखो मैं एक बार में बनाने की कोशिश करूंगा, मैं बार बार ऐसे बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा एक बार में बन जाए। तो इनको मैं कम ज़्यादा करके देखूंगा, ठीक है, कितना मेरा एक्यूरेसी बन पा रहा है। ठीक है, हम देखेंगे ऐसे कितना मेरा एक्यूरेसी बन पा रहा है। तो अराउंड मेरा देखो, ये मेरा काम का नहीं है, मेरा कट हो जाएगा बाद में। तो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कितना मेरा बन पाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे देख करके, ठीक है, तो मेरा एवरेज जो एरर है मैं इतना रखूंगा, ओके कर देता हूँ। देखो इसमें आप और काम करना चाहते, अगर और काम करना चाहते हो तो और काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैचिंग कम आ रहा है, राइट। तो आप चाहते हो नहीं मैं इसको तो और काम करूंगा, मैं इन पे और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो आप जो है इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा करके, ठीक है, तो इसमें आप कम ज़्यादा करके आप रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, इनको ऑन करके मैं इसको यूनिफॉर्म कर लूँगा, सो डेट मेरे को एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरा कम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कम कर सकता हूँ, ठीक है, जितना हो सके मैं देखूँगा। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कितना मेरा कम कर सकता हूँ या मैं कितना मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो इसी हिसाब से मैं इनको रखूँगा। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 0.1 का आ सकता है एरर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इनको मैं ट्रिम करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं प्लेन लेके इनको मैं ट्रिम कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा 90 प्रोफाइल है भाई। अब 90 प्रोफाइल हो गया, अब हमें क्या करना है, इधर पे हल्का हल्का एक्सटेंड कर लेना है, ज़्यादा नहीं, 5-5 mm कर लो, ज़्यादा कर दोगे तो खराब हो सकता है मे बी। देखो यहाँ पे ये एरिया नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे ये एरिया का आपका नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना हम कर सकते हैं। बस 0.5 ही सही है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, इतना एरिया मेरे लिए सफिशेंट है। इनको भी मैं हल्का से एक्सटेंड करूँगा, मतलब 5 mm मेरे लिए ओके है। अब वैसे भी मैंने कॉर्नर पे ही लिया, अब मैं इन वाली एरिया को ले आता हूँ। देखो मैचिंग अब देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट मेरा मैचिंग ठीक ठाक है। अब ये जो था इनको मैं मेक करंट बॉडी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेक करंट बॉडी करने की बाद देखो, अब मैं जाऊँगा इधर पे ट्रिम पे, मैं सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, देखो अब ये जो मैंने स्केच बनाया है, इस स्केच का मुझे रेडियस कितना लगाना है, एक तो मुझे वो देखना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्केच में मेरे को रेडियस देना है। अब ये जो रेडियस है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे 18 का रेडियस डाल देंगे। कितने का डालेंगे, 18 का। एक साइड का डालना था, वैसे मैंने दो साइड डाल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, 18 का। अब ये कैसे आप पता करोगे, आप इसको एनालाइज करके आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब इन्हें हमें ट्रिम कर लेना है, ये वाले पोर्शन को काटना है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन काटना है ध्यान से काटना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा, जल्दबाजी में करूँगा। तो एक बार अगर आपको देखना है, ठीक है, अपने हिसाब से, तो आप देख सकते हो। ये इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली लाइन ले लेगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे फैक्टर देंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फैक्टर देंगे। उनके बाद हम यहाँ पे ये करके हम इसको कीप कर देंगे। देखो ये वाला मेरा एरिया ख़त्म हो गया। अब कंट्रोल जे कर लेता हूँ मैं। देखो ये जो एरिया था, राइट,
ये जो STL था ये वाला, इनको अभी मेरा काम का नहीं है, इसको मैं 11 नंबर पे डाल दूंगा और 11 नंबर पे जो जो मेरा STL मैंने क्रॉप करा है ना उनको मैं उधर पे ले आऊंगा। तो देख पाओगे इधर पे मेरा इस तरीके से ये बन के आएगा, राइट, इस तरीके से बन के आएगा। क्या है, समझ में आया ना? अब देखिएगा इसको ध्यान से, मैं इस वाले स्केच को हाइड कर देता हूँ। अब मैं इन वाले को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इनके ऊपर एक रेप्लिका लेना है। अब रेप्लिका कैसे लूंगा मैं? सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, एक स्केच लूंगा। पार्ट अलाइन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखिएगा इसको। समझ में बढ़िया से आपको आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, मैं थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा मैं बाहर लेता हूँ हमेशा, कम नहीं लेना है, बाहर ही लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने देख पाओगे इस तरीके से मैंने बाहर ले लिया, एक थोड़ा सा हल्का सा बाहर होगा, कोई बात नहीं है, अंदर अंदर ना हो। क्या हो सकता है ना, अंदर में ना रेडियस वेडियस में प्रॉब्लम पड़ जाता है, तो आपको हल्का सा अगर बाहर होना कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑफसेट करके, फाइनल इसको कट आउट करके, ठीक है। ये वाला मैं कट आउट लगाया। अब मेरा जो ये कट आउट है, ये कट आउट का काम क्या है? ये कट आउट का काम ये है, आपका जो ये सरफेस था बैकग्राउंड पे, इस सरफेस को मुझे काटना है। इसको काटने के लिए मुझे एक और सरफेस चाहिए, मतलब एक ये लाइन भी चाहिए, राइट। तो मैं ये लाइन भी साथ में बना लूंगा। ये लाइन के लिए मैं ये स्केच लूंगा, राइट। स्प्लाइन का आपको यूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। देखो ये जो रेडियस वाली लाइन है, ठीक है, ये ऐसे करोगे ना आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसको एक ही लाइन पे ले लीजिए। जब इसको हम बड़ा वाला वो बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा रेडियस के साइड, क्योंकि यहाँ पे ये रेफर यहाँ पे हल्का सा, या देखो रेडियस का यूज हो रहा है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें टेंजेंसी को खराब नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर ले लो, अंदर मत लो, आप ऐसे करते हो ना तो रेडियस में आ जाता है। हल्का सा बाहर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको अलग से बाद में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा बाहर होता तो ऐसे ड्रैप करके आप अंदर कर सकते हो हल्का सा। अगर कोई मान लीजिए कोई अंदर आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये अंदर आ रहा है, तो आप ऐसे करके इसको बाहर कर सकते हो। देख लीजिएगा एक बार आपको किस तरीके से ले जाना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझे ये वाली पोर्शन भी काटना है, राइट, क्योंकि ये वाली पोर्शन भी तो मुझे काटना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है, राइट, अब मैं रेडियस है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैं सीधा, देखो ऐसे लाइन लोगे ना दिक्कत आता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस लाइन पे काम करो, टेंजेंसी भी आपका मेंटेन होगा और आपको ये भी मेंटेन होगा, राइट। अब देखोगा, अब देखिए ये आपका सही है, ठीक है। रेडियस है थोड़ा सा, इसलिए मैं पीछे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा रेडियस है इसलिए मैं पीछे कर दे रहा हूँ। और दूसरा मैं इधर से ये लेके भी ले आऊँगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर सकता हूँ। देखो अगर आपके पास स्पेस है तो आप दे सकते हो, बस रेडियस में टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस रेडियस में टच नहीं होना चाहिए। अब इनके बीच में आप रेडियस लगा दो, ठीक है। या नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये लाइन ले लेंगे, ये लाइन ले लेंगे, इनको लेके यहाँ पे इनफर्ट वन कर देंगे, इनको लेके हम इनफर्ट वन कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। ये तो एक अलग सा, ये देखो ये अलग से सरफेस है, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, तो इतना सरफेस को आपको काम करना पड़ेगा अभी। अब क्या कर लेते हैं, टाइम तो लगेगा वीडियो में, लेकिन सीखने को भी तो बहुत है। अब यहाँ पे इनको हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, ये वाली कार को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको सिलेक्ट करके देते हैं। ये वाली को नहीं चाहिए, ये वाली को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली को सिलेक्ट करूंगा अगेन, ये जो लाइन है इनको सिलेक्ट कर लेना है, फैक्टर दूंगा ऊपर वाली, ये करके मैं इसको हटा दूंगा, राइट। तो ये मेरा सरफेस इधर पे आ गया। अब ये जो फालतू का लाइन है इसको भी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर निकल गया है। इनको सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ देखो टेंजेंसी मिल गया, ठीक है, बढ़िया है। फैक्टर दूंगा ये वाली, ठीक है, बस।
जस्ट ओके। देखो ये आपका मैचिंग वाला एरिया ये आपका आ गया। क्लियर? क्लियर है जी। इसका अभी जरूरत है, इसका जरूरत आएगा आपको। इसको हम क्या कर लेते हैं, इनको जो है ना, ये जो लाइन है इसको मेरे को जरूरत पड़ेगा। इसको मैं 21 पे ले लेता हूँ, 21 पे लेके 21 को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। बाद में जरूरत पड़ेगा जब ये वाली एरिया को हम बनाएंगे ना, तो इस लाइन को हम ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट करके इसकी हम रेप्लिका बना सकते हैं। तो अभी के लिए इसको आप रहने दो। समझ में आए? तो ये वाली पोर्शन देखो मैचअप हो गया, बढ़िया सा, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब हमें क्या करना है, हमें अब ये वाली लाइन बनाना है, ये वाली एरिया बनाना है। अब आपका खेल वाली चीज आ गया। ये जो हमने बनाया था ना, अभी आपका ये एक एक चीजें आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये जो एस्टिल है इसको मैं खराब करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भाई आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है कि नहीं। अब मुझे आउटपुट चाहिए जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा इस केस में, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट करना जरूरी है, नहीं तो मेरे को दिक्कत करेगा आगे ये। अब ये स्टिल मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं इसको स्प्लिट कर दे रहा हूँ। इसको मैं इसलिए 2 बार में बना रहा हूँ। उनके बाद मैं इधर पे जाऊँगा, अगेन स्प्लिट करूँगा। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सॉरी, सिलेक्ट करूँगा मैं। देखो अब ये वाली स्टिल का ज़रूरत है मेरे को, नहीं है तो फालतू में मैं लंबा क्यों करूँ। मैं इनको जो है ना सिलेक्ट करके 100 लेयर पे डाल दूँगा, कंट्रोल एल, 100 लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मिरर प्रोफाइल है, राइट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फाइन, नेक्स्ट मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एक्सट्रूड लूँगा। एक्सट्रूड लूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने इनको सिलेक्ट करा तो मैंने इनको सिलेक्ट कर रखा था, राइट। तो मैं इनको सिलेक्ट करके एक बार मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आउटपुट वाला प्रोफाइल हो गया, राइट। तो ये मेरा आउटपुट वाला ये वाला प्रोफाइल हो गया, ठीक है। अब इनको सिलेक्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करने के बाद इनको सिलेक्ट करके मैं 90 प्रोफाइल लेना, कभी एंगल पे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाली प्रोफाइल पे मैं आ गया, राइट। ये वाली प्रोफाइल पे मैं आ गया। अब देखो एक चीज और है, इसका जैसे इनका रेडियस ले लिया, अब मुझे इनका भी तो रेडियस लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, पहले मुझे इसको रेडियस लेना पड़ेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे इनका रेडियस चाहिए, ये वाला का रेडियस कितने का होगा। तो कैसे हमने इसको लेना है, तो देखो अब ये जो रेडियस है, राइट, तो मैं स्केच को एक्टिव करूंगा। सबसे पहले मुझे स्केच तो जाना पड़ेगा, राइट, तो इनको बनाने के लिए। तो मैं स्केच में जाऊंगा, जाने के बाद देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मेरे को ईजी हो जाएगा। तो मेरा पहला वाला, राइट, ये इनका और इनके बीच में मैं देख पा रहा हूँ मेरा 18 का आएगा, और इनका और इनका बीच में मैं देख पा रहा हूँ मेरे कितने का आ जाएगा, 22 का आसपास आ रहे हैं। हाँ ये सही है। अब इनका और इनके बीच में मेरे कितने का आ रहा है, 27। हाँ ठीक है। अब इनके और इनके बीच में कितने का आ रहा है, 18 का अंदर वाला आ रहा था, ठीक है। तो 18 दे दूंगा। तो ये इस तरीके से आपको ये भी सेट कर लेना है, ठीक है। ये भी आपको सेट कर लेना है। हाँ, आपको ये समझ में आ गया, राइट, ठीक है। तो पहले हम काम करते हैं, ये वाले का बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाला ऐसे नहीं बना पाओगे, इसमें भी आपको थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। खेल क्या खेलोगे आप, एक स्केच ले लो आप। देखो खेल क्या लेना है, मैं हर एक बॉक्स के साथ एक एंगल लूंगा, ठीक है, एक एंगल ले रहा हूँ। अब इनको जो है ना मैं क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा, ठीक है। इनको भी मैं एक लाइन लूंगा, यहाँ पे भी एक मैं लाइन लूंगा। अब इन दोनों के बीच में मेरे को ये इसका जो रेडियस है ना वो एंगल निकालना है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इनका 30 डिग्री का एंगल लूंगा, ठीक है। सिमिलरली इनका भी मैं सेम एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं रेडियस को कनेक्ट करूंगा, मैं ये मेरा बोलने का तरीका ये है, ठीक है। अब इनका भी मैं कितना लूंगा, 30 डिग्री का लूंगा, परफेक्ट। मिरर, ठीक है। इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है, इसका भी ज़रूरत नहीं है। ये लाइन नहीं है तो इसको आप ये कर लो,
ये लाइन का भी जरूरत नहीं है, तो आप ये कर लो। अब इस लाइन को आप हाइड कर दो। अब ये लाइन आपको, ये जो एरिया है ना, इसको काटने में काम आएगा, समझ में आ जाएगा, आप देखते रहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगेन जाऊंगा स्प्लिट में, ये वाले को सिलेक्ट करूंगा। अब करने के बाद मैं क्या करूंगा पता है, मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूंगा, ये 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 क्या आ गया, ये वाला, ठीक है चलो, ये ठीक है, ये वाले बात, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये सिलेक्ट करके मैं अप्लाई कर दूंगा। देखो अब ये सिलेक्ट करने के बाद मेरे को कहीं पे कुछ इशू आ रही है, मतलब कहीं पे कुछ स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये वाली बैकग्राउंड को हटा दो, मेरे को अभी ये वाला सही है, राइट। स्प्लिट, देखो कभी गड़बड़ मत कर देना, मेरे को कौन सा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। लाइन टेंजेंट, ये 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 वाला, ठीक है। अभी अगर डबल लाइन सिलेक्ट होगा ना तो दिक्कत आएगी, तो ये ध्यान रख लेना एक बार। और कहीं पे लाइन सिलेक्ट भी ना होगा ना, तो भी दिक्कत आ जाएगी आपको। ये जो रेड कलर दिखा रहा है, राइट, इसकी वजह से दिखाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इनको मैं क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया ऐसे, राइट। ये थोड़ा सा ऐसा होगा, कोई बात नहीं, इस तो हम देख लेंगे। इनको सिलेक्ट करूंगा मैं, अब देखो मैं इस लाइन के थ्रू का था, राइट। मैं अभी इसको ऑन कर लिया, अब इनको ऑन कर लूंगा मैं। अब देखोगा आप, ये वाला सिलेक्ट करके ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये ये वाला। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार हाथ से करने से ना क्या होता है ना, हाथ कपता है। अगर मैं इस तरीके से करूंगा ना, तो मेरा हाथ नहीं कपेगा और मेरे को एक्यूरेसी मिलेगा इसमें। आप बोलोगे सर कैसे एक्यूरेसी मिलेगा, अभी आपको समझ में आएगा। हम क्या करते हैं पता है, हम मोस्ट केस में हम स्निप से काटते हैं, लेकिन स्निप से काटने के टाइम हमने कहीं पे रेडियस टच कर देते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं इस केस में देखो, मेरा ये जो एरिया है, अब इस लाइन को मैं ले आऊंगा, बाकी को मैं अभी के लिए हाइड कर दूंगा। अब ये जो मेरा लाइन था ना, ये स्केच था, अब देखो यहाँ पे रेडियस आ रहा है, तो रेडियस मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ से या कहीं पे मेरे को स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा पता है, अब इनको भी मैं स्प्लिट करूंगा। आप बोलोगे सर कैसे स्प्लिट करोगे, समझ में आएगा, आप देखते जाइए। देखो ये मैं 30 डिग्री एंगल लिया हूँ, मैं भी एंगल में बढ़ा भी सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं ये सिलेक्ट करके इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। अगेन इसको सिलेक्ट करके ये लाइन सिलेक्ट करके फैक्टर दे के मैं स्प्लिट कर दूंगा। दो स्प्लिट हो गया। देखो ये रेडियस अलग हो गया, ये रेडियस अलग हो गया। अब ये रेडियस को भी टूटना है, तो ये रेडियस को भी टूटना है आपको, राइट। आप बोलोगे सर इतना लंबा करना क्यों है, अभी ये करना जरूरी है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो, ठीक है। मैं अभी ये वाला भी काट दूंगा, तो मेरा ये वाली पोर्शन आ गया, राइट। अब ये जो कार्व है ना, ये कार्व नहीं चाहिए मेरे को, ये कार्व भी मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरे को ओनली ये वाला पोर्शन चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रेडियस है ना, क्या आपको रेडियस को चाहिए, अभी के लिए तो मेरे को रेडियस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीट बॉडी में जाऊंगा, सीट बॉडी में जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा, इनको भी हाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे को अभी ये वाला पोर्शन चाहिए, डन। देखो आपने क्या करा था ना, पॉइंट ऑफसेट करके अब ये वाली पोर्शन लिया है। अब इस केस में आप स्निप करोगे ना, आपको एक्यूरेसी मिलेगा। ये करने का रीजन ये है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, लेकिन ये सब तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाओ, आप देखना कितना एक्यूरेसी आएगा। लेकिन आप लोग बनाते हो तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलता है, राइट। तो ये तरीका आप यूज करोगे तो आपको एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, राइट, ठीक है। एडिट कॉपी को ऑन कर लेना है, इनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो ये आपका आ गया। अब बाकी का चीज़ों को आपको डिलीट करना पड़ेगा बॉस। अब देखो ये ये आपका मान लो कहीं से भी आप ऐसे भी हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है इधर पे, ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। ये फायदा होता है इसमें, आपको इस तरीके से बनाओगे तो। देखो यहाँ पे ये मेरा चला गया, राइट। तो देखो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा।
बहुत लोग का ना हाथ कपता है ऐसे बनाने में, तो ये प्रॉब्लम ना आएगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर पे एडिट कॉपी ऑन कर लेना है, इनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आ गया। अब इनका है, देखो अब ये वाला थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है? ये वाला छोटा है, छोटे में ना आप मिलवाने के बहुत पंगा पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 0.5 mm ऑफसेट करके ही काम कर रहा हो इधर पे, तो आपका जो एरर होगा ना, वो एरर नहीं आएगा बॉस। ठीक है, मैं एकदम कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा आपको, कोई ये नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें एनएक्स में नहीं होगा, आपको इमेज और सीखना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये आपको जियोमेट्रिक सीखना पड़ेगा। ये मैं दोगला वाला बात नहीं करता हूँ। एक ही सॉफ्टवेयर में कराऊंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, आजकल पता नहीं लोग क्या बोलने लग गए कि इमेज और, अरे भाई बंद हो गया, लोग यूज नहीं करते इसको। सब अब एनएक्स में होता है, केटीएम में होता है, एक ही सॉफ्टवेयर यूज करके बनाना पड़ेगा। कोई भी आप कंपनी में जाओगे ना, तो आपको एक ही सॉफ्टवेयर मिलेगा, वहां पे ही आपको बनाने देंगे। आपके लिए क्या 3-4 सॉफ्टवेयर देंगे क्या? कोई नहीं देंगे, आपको एक ही सॉफ्टवेयर में बनाना पड़ेगा। समझे? और जरूरी क्या है आपको 3-4 सॉफ्टवेयर सीखने का? एक सॉफ्टवेयर में बनाओ ना सब। ऐसे तो आपको बोलेंगे कि ये कोर्स कर लो, कोई लोग बोलेंगे इसके बाद ये कोर्स करना पड़ेगा, ऐसे करके तो आपसे अच्छा पैसा ले लेंगे लोग। अगर कोई मान लो इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो आपको बोलेगा नहीं ये कोर्स करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे तो आपसे पैसा ले लेंगे। लेकिन क्या वो तरीका सही है? तरीका सही नहीं है ना बॉस। मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ का, कि कोई आपका एडवांटेज ना ले ले। एडिट कॉपी ऑन कर लेना है। ठीक है, देखो ये सिलेक्ट करने के टाइम अच्छे सिलेक्ट कर लेना। ये गड़बड़ कर दोगे ना, तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगा, वो वाले फील नहीं होगा आपको। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा, अगर मान लो 5 मिनट लेट भी हो जाए, तो आपको प्रॉपर तरीके से काम करना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। जल्दबाजी में कहीं उल्टा पुल्टा जगह सिलेक्ट मत कर देना, आराम आराम से करो, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है। अब देखो इसको सिलेक्ट करके ये इसको रखना है, बस बाकी हाइड कर देना है। अब हमें जो फालतू का चीज़ है ना, डिलीट बॉडी का यूज़ करो, डिलीट बॉडी सबको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब डिलीट बॉडी में हमें सबको सिलेक्ट कर लेना है। अब सबको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के ऊपर वाले सरफेस को रख लेना है, बाकी को डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये मेरा सरफेस आ गया, राइट। अब इस सरफेस के साथ मुझे क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर सरफेस में ऐसे बहुत सारा लाइन आता है ना, तो इसको आप स्मूथ भी कर सकते हो, लेकिन हम स्मूथ नहीं करेंगे, हम जो है इसकी ऊपर ही बनाएंगे। तो मैं इधर पे जाऊंगा, फिर सरफेस लूंगा। ठीक है, मैं इस तरीके से एक सरफेस बनाऊंगा, ज़्यादा एरर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इनको देखता हूँ, ये भी मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ठीक है। लेकिन जब मैं इनको लेता हूँ, इसमें मैं, अगर मैं इसको ऑफसेट करके देखूंगा, राइट, मतलब मैं इसको एक्सटेंड करके देखूंगा ना, तो ये वेबनेस नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे हल्का फुल्का वेबनेस आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है। तो ये वाला तरीका तो मैं फिर मानूंगा नहीं, ये वाला सही नहीं है फिर आपका, ये, राइट, ये नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे कार मुड़ जा रहा है। तो फिर मुझे ये तरीका ना लगा के मैं अगर इसको कौन तरीका लगाऊँ, तो देखो अब मेरा सही है। तो आपको इस तरीके से ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ पे मेरे को कौन लगाना है, कहाँ पे मेरे को क्या लगाना है। जैसे मान लो ये वाला एरिया में, ये देखो ये तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी अगर लगता है कि मैं इनको ठीक करूँगा, तो आप जो है इस तरीके से सेंस करके देख सकते हो। देखो कौन लगा के देख लो, कौन में कितना एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन कौन से अच्छा मेरा ये वाला है, ये वाला ये है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब हम ये वाला ले आते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला हम ले आते हैं। देखो अब मेरे को लाइन ले आना है,
क्या ले आना है, ये जो है इनको ले आना है। अब हमें है भाई साहब यहाँ पे और खेल है, पूरा खेल है, ये सब पूरा खेल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बाउंड्री लूंगा मैं ये वाला, राइट। फैक्टर लूंगा मैं ये वाला, डिलीट करके इसको उड़ाऊंगा। फिर इनको सिलेक्ट करूंगा, फिर ये लूंगा मैं, फैक्टर दूंगा मैं ये वाला, समझे। अब देखो इधर पे मेरे को ये पता लग रहा है, नहीं 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 गलत फैक्टर सिलेक्ट कर लिया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा मेरा। देखो यहाँ पे ये कार सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं है, इनको सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर दूंगा, अप्लाई, ठीक है। कंट्रोल जे, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला मेरा, देखो ये वाले का मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इनको क्या करूंगा, कितने नंबर पे डाला था मैंने इनको, 21 नंबर पे डाला था, देखो 21 पे रहेगा। और यहाँ से आप देखोगे ना हल्का सा एरिया जो है ये होगा, इसको हम क्या कर देंगे, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़िया है, लेकिन इनका भी काम करना पड़ेगा आपको, ये वाली पोर्शन का भी काम करना पड़ेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तरीका यूज करोगे ना तो आपको यहाँ पे कार्व का रेफरेंस भी रहेगा, बाद में भी आप इसको यूज कर लो, जैसे आपको प्रॉफिट होगा ना आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनको हटा दूंगा, ठीक है। बस इनको सिलेक्ट करूंगा, ये वाला सिलेक्ट करूंगा, वेक्टर दूंगा ऊपर वाला, यस, परफेक्ट। मैंने आपको क्या बोला फिर उसके बाद, जो ये लाइन था ना आपका, ये वाला जो था, इनको किस में डालना था आपको, 21 पे डालना है, ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया से मिलवाऊंगा, आप देखते जाओ, बस आप बोलोगे सर प्रॉपर मिल रहा है। अब देखो इधर की बात, इनको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद ये वाले को सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे दूंगा फैक्टर ये वाला, ठीक है, डन हो गया। इनको सिलेक्ट करूंगा, इनके बाद इनको सिलेक्ट करूंगा, फैक्टर दूंगा ऊपर वाला, ठीक है, परफेक्ट। अब आपको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, इनको डिसिलेक्ट करके 21 पे रख देते हैं हम। चलो बढ़िया है, समझ में आ गया ना आपको। अब मुझे बताइए ये वाले का भी जरूरत पड़ेगा या नहीं, तो मैं इसका रेप्लिका लगा सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, राइट। देखो इसका काम करने का दो तरीका है, इसका काम करने का दो तरीका है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरीके से ही बनाऊं, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ये जो मैंने कार्व लिया है, राइट, ये जो कार्व है, देखो यहाँ पे हमें रेडियस मानना है, इस वाली एरिया में पूरा रेडियस आएगा, राइट, आएगा ना ये वाली एरिया। अब देखो इसका काम कैसे करना है आगे आपको समझाता हूँ। इसको हम अभी के लिए, देखो ये जितना भी मेरा सरफेस है, जो मेरा सरफेस का काम हो चुका है, इनको सिलेक्ट करके हम इसको कितने में रखते हैं, इसको 99 वाले में रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो ये वाली का काम है, हम क्या करेंगे, इधर पे पॉलीगन मॉडलिंग पे जाएंगे, स्नैप्स में जाएंगे, बढ़िया से सिखाऊंगा, एक एक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, कोई टेंशन ही नहीं लेना है, जैसे जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे बनाते जाना है, ठीक है। कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से, यूट्यूब यूट्यूब में हम सिलेक्ट करके, इनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सरफेस आ गया मेरा, अब इनको सिलेक्ट करेंगे, एडिट कॉपी ऑन करेंगे, देखो यहाँ पे तो ये पंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं जिसको, देखो ये सिलेक्ट हो गया कहीं और पे, इसके लिए साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट, ऊपर वाले को डीसिलेक्ट करके बाकी को उड़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है जी। अब इधर पे भी मैं ये जो स्केच है ना, इनको सिलेक्ट करके मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा पंगा करता है तो। अब जैसे ये लाइन है, ये सरफेस है, इनको भी हाइड कर दो, इनको भी हाइड कर दो, इनको भी हाइड कर दो अभी के लिए, क्योंकि इसमें काम है। स्नैप्स में जाऊंगा, किसी और सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें, इस वाले सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर मेरे को आपका मेल आईडी भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा सॉफ्टवेयर।
समझे? एडिट कॉपी, ओके। इधर सिलेक्ट करूँगा डिलीट, बहुत सारा लाइन नीचे है, सिलेक्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करके बाकी उड़ा दूंगा मैं। क्लियर है? अब देखो हम जाएंगे इसमें, फिर सरफेस मारूंगा, इधर पे सीधा फंदा है, ठीक है, आ जाएगा। ये मारूंगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। 3 पास होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है इनको, ठीक है। ये देखो, ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है, मेरे को ये गड़बड़ लग रहा है भाई, ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है ना? हाँ, इसमें गड़बड़ लग रहा है कि नहीं? तो इस केस में क्या करोगे फिर? मैं क्या करूँगा इस केस में, यहाँ पे जाके मैं अगर कौन ले लूँगा, तो मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है, ठीक है। इनको मैं सिलेक्ट करके इधर मैं फिर जगह जगह में फिर कौन ले लूँ, तो मैं सिलेंडर ले लूँ तो ठीक है। इनको भी मैं सिलेंडर लेके देखता हूँ, रुको, सिलेंडर, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। अब आपने एक जो कार्ब बनाया था, राइट, ये जो कार्ब बनाया था, अब ये कार्ब का जरूरत है आपको। हाँ, ये कार्ब का जरूरत है। हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, ये कार्ब को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से काट करके इनको हम खत्म करेंगे, ठीक है। इनको सिलेक्ट करेंगे, ये कार्ब को सिलेक्ट करेंगे, फैक्टर देंगे, कीप को ऑन कर देंगे। इनको सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फैक्टर देंगे, कीप करेंगे, ओके। इनको सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फैक्टर देंगे, अब ओके कर देंगे, यस। अब ये लाइन का जरूरत है नहीं है, इस स्केच का ले आओ आप, देखो। अब ये स्केच का आपने लिया है, कंट्रोल शिफ्ट के, ये मेरा सरफेस था, ये, ठीक है। हमने 21 को हाइड नहीं करा, 28 को आपको हाइड करना पड़ेगा दोस्त। अपने ये स्केच को ले आना है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, यस। अब देखो इनको भी काटना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा ना, तो ये सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद आपको क्या करना है, देखा, आपका ये जो रेडियस है, ये रेडियस को सिलेक्ट कर लेना है, तो नहीं, ये रेडियस, ये वाला रेडियस ऑन कर लेना है, ठीक है, डन। फैक्टर, ये वाला रिवर्स डायरेक्शन, डन। इनको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको देखो, अब ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, फैक्टर, ठीक है, ओके, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई लाइन 21 पे है, राइट, तो 21 को आपको हाइड कर देना है इधर पे। अब ये जैसे मेरा ये वाला है, देखो छोटा वाला मेरे को 21 होगा, मुझे सिलेक्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगा। देखो अभी मेरे को क्या सीन है ना, यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करने में भी दिक्कत नहीं है, ये सीन है। अब इनको भी काटना है आपको, इनको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करके, ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे, देखो ये वाला लाइन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा लाइन आ गया। अब ये जो मेरा लाइन था, राइट, अब ये जो मेरा कार्व था, ये जो मेरा कार्व है, इनको ले आता हूँ मैं। अब ये वाले को हाइड करना पड़ेगा, कंट्रोल एल, 21 हाइड है, इसको हाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। इनके बाद ये जो लाइन था ना, इनको ऑन करना पड़ेगा, किसके लिए, इसको काटने के लिए। इनको सिलेक्ट करूंगा, ये लाइन को सिलेक्ट करूंगा, अब देखो इसको हटा दीजिए, अब एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक, ठीक है। इनको सिलेक्ट करूंगा, ये लाइन सिलेक्ट करूंगा, कीप कर दूंगा, ठीक है। इनको सिलेक्ट करूंगा, ये लाइन सिलेक्ट कर दूंगा, कीप कर दूंगा,
इनको सिलेक्ट करूंगा, ये लाइन सिलेक्ट कर दूंगा, डायरेक्शन ये दूंगा, कीप कर दूंगा, ठीक है। अब ये लाइन को भी 21 पे डालना है, 21 पे। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे मेरे को कनेक्ट करना है, राइट, यहाँ पे मेरे को कनेक्ट करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें इधर पे कुछ भी चीजें ऐसे होता है, ठीक है जी। तो हमें इसको क्या करना है फिर, ऐसे केसों में आप क्या करोगे, ऐसे केसों में हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको -3 का पार साइड में कर देता हूँ, ठीक है। दोनों का एक ही लाइन पे होगा, -3 में पार साइड कर देता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने, देखो मैंने एक ही लाइन पे नहीं लिया, 30 डिग्री एंगल पे लिया था ना, राइट, मैंने 30 डिग्री एंगल पे लिया था ना, इसीलिए मैंने एक ही लाइन पे नहीं लिया, मैंने दोनों लाइन पे ले रहा हूँ, समझे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन लाइन के बीच में और इन लाइन के बीच में हम जो है एक तो इस तरीके से सरफेस बना सकते हैं। हो, मैंने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है जी। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। इस लाइन और इस लाइन, ठीक है, हम जिनको क्या कर देते हैं, रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं, ये लाइन और आपका ये लाइन, ठीक है, इसके बीच और इसके बीच, ठीक है। अच्छा, अब बनाने से नहीं होगा भाई, अब देखो एक चीज और है, इसको बनाने से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है मेरे भाई, तो आपको इसको भी काटना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है सब चीजें जैसे सोचते हैं ना हम लोग। एक्यूरेसी जब मेंटेन करते हो ना, टेंजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको टेंजेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के ये जो कार्ब है इनको ले आते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इसका ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये दे देंगे, कीप कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, अब ये पहले से अच्छा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। कहाँ सिलेक्ट कर दिया, रीजन को सिलेक्ट कर दिया मैंने, देखो इस केस में ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फैक्टर हो जाएगा ये वाला, फैक्टर हो गया मेरा ये वाला, ठीक है। रीजन हो गया, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, बस परफेक्ट है। लेकिन इनका भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट कर लेना है, फैक्टर देंगे ये 10, ये सिलेक्ट कर लेना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है, इनका दे देना है, खत्म। इनको सिलेक्ट कर लेना है, ये रेडियस में आता है तो दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करके खत्म है। अब देखिए अब परफेक्ट है, कंट्रोल W कर देता हूँ मैं, और ये जो मेरा स्केच है, राइट, स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ, तो देखिए ये अब फिटिंग आपका सही है, क्लियर। अब देखो ये वाली पोर्शन बना लिया, अब आपको कौन सा वाला पोर्शन बनाना है, देखो अब हमें कंट्रोल शिफ्ट के डोटुम ले आता हूँ मैं। अब देखो मैं ट्रिम का मान लगा देता हूँ, ट्रिम। अब इधर पे हम इससे इसको काट दूंगा मैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जब हमें इसको आगे एक्सटेंड करूंगा ना, तो आपस में ये सीव होना चाहिए, तो मैं इनको क्या रखूंगा, आपस में सीव रखूंगा। अब ये भी मेरा आपस में सीव है, ठीक है, ये दोनों आपस में सीव है। अब इनको सेव कर लेते हैं फाइल को, ठीक है। फाइल हो गया मेरा सेव। अब ये वाला पोर्शन तो हो गया मेरा, अब मुझे कौन सा वाला पोर्शन बनाना है, अब मुझे ऊपर वाला पोर्शन बनाना है, अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है, ठीक है। अब इस वाली पोर्शन का सीन थोड़ा सा अलग है, सीन अलग क्यों है, क्योंकि आप देखोगे ना ये बड़ा रेडियस है, मुझे ये वाले पोर्शन अलग से बनाना है, अब ये वाले पोर्शन अलग से बनाना है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्या है, हम भाई इसको हम एक्सटेंड करेंगे आगे, तो आपको क्यों टेंशन ले रहे हो, आप टेंशन लेना ही नहीं है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। हम क्या करते हैं,
अब हमें इसको स्केच को ले आता हूँ मैं। मेरा स्केच कहाँ गया? ये नहीं, ऊपर वाला, ये वाला स्केच, ठीक है। अब देखो ये रेडियस को हम आगे एक्सटेंड करके हमें मिल जाएगा। अब हमें ये वाली पोर्शन बनाना है, ये वाली पोर्शन बनाना है, राइट, ये वाला पोर्शन बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको उसके लिए क्या बोला था कि हमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पार्टिंग में जो हमने एक रेप्लिका ले लिया था, राइट, जिसके थ्रू हमने ये वाले पोर्शन को हमने बना ही लिया था। लेकिन इसको बनाने से पहले ना मुझे इनका रेडियस चाहिए, ये वाले का रेडियस चाहिए। अब ये वाले का रेडियस देना पड़ेगा आपको। फाइल को सेव कर लिया हमने स्टार्टिंग में, तो हम रेडियस तो देना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में हमें स्केच को एक्टिव करना पड़ेगा। ये जो मेरा स्केच है ना, इस स्केच को एक्टिव करना पड़ेगा। इनके बीच में मैं कितना लूँ, मैं इस तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लेसिंग आता है ना वो समझना पड़ेगा। अराउंड 22 आ रहा है, लेकिन मैं 23 का ले रहा हूँ। एक मैम अंदर भी जाएगा ना, तो ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे को। 23 में ग्लोस में नहीं लेना चाहता हूँ, बस ये रीजन है। ठीक है, परफेक्ट। कभी आपको लगता है ना कि मान लो मेरे को कुछ शो हो रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आप 10 mm ऊपर प्लेन लेके भी आप काम कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी प्लेन में आपको काम करना है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं स्प्लिट। स्प्लिट ले लूंगा मैं, ये वाला कार, ये वाला, सॉरी, ये वाला ले लूंगा, ये वाला ले लूंगा। अब देखो इधर से फिर ये वाला, ये वाला, ये घूमेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको ये स्प्लिट करेगा। 90 प्रोफाइल लेना है, ठीक है। ये अब देखो ये वाला प्रोफाइल मेरे को नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये मेरा रेडियस वाला प्रोफाइल है। अब मेरे को कौन सा प्रोफाइल चाहिए, मेरे को चाहिए ये वाला प्रोफाइल चाहिए, मेरे को ये वाला प्रोफाइल चाहिए। अब इस प्रोफाइल के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोफाइल चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, ये वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा। क्लियर। अब मैं भाई साहब इनको सिलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात है ही नहीं, इनको हटा दो। ये सिलेक्ट करूंगा, सीधा फंदा है। ये सिलेक्ट करूंगा, सीधा फंदा है। और मेरे को ये रेडियस खत्म हो रहा है, ये सिलेक्ट करूंगा, सीधा फंदा है। सिलेक्ट करूंगा, ये कर दूंगा, बस। अब मेरे को कंट्रोल बी, ये सही है, ये सही है, और ये सही है, राइट। बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी को हटा दो। देखो मैंने कितना इजीली चीज़ें को मैंने बना लिया है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर क्या बनाना है पता है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया कम है। देखो आप डायरेक्टली इसके ऊपर प्लान लेके भी बना सकते हो, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा मेरे भाई। ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऑफसेट करके ही बनाया 0.5 का, तो हम पास ले सकते हैं और रेडियस नहीं आएगा इसमें, हमने देख लिया है। अगर आपके पास आर्टिकल है तो आप भार्नियर से, रेडियस गज से आप इसका रेडियस निकाल सकते हो, कितने का रेडियस यूज कर रहा हूँ मैं। फिर बाद में आपको रेडियस वगैरह डालने में ईजी होगा, बट ध्यान रखना है कि आपका आर्टिकल अगर हाथ में हो ना, इसको बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से एकदम नजदीक ले जाना है। जूम कर लो, कोई बात नहीं, अच्छे से जूम कर लो। इस तरीके से आपको ले जाना है आगे। यहाँ पे अंदर नीचे ना बहुत सारा वो है, तो हमें क्या कर लेना है, एक बार पास लेके इसको घुमा लेना है। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमें ले जाना है इनको, ठीक है।
पूरा कॉपी निकाल लेना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक अपडेट दिया था कि चाइना के लिए मैं जा रहा हूँ, जिसको भी जाना है, मेरा जो जितने भी मेरा स्टूडेंट थे, मैं पहला प्रेफरेंस उनको ही देता हूँ। और आजकल क्या है ना, किसी को भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके कुछ उल्टा पुल्टा कर दे, क्योंकि मेरे नाम पे सब ले जा रहा हूँ कंपनी विजिट में, तो कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो शायद मेरा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम एक लड़का गया था तो उसने बिना पूछे ना कहीं पे उसके कुछ केबिन वगैरह में घुस गया। तो मेरे को एटलीस्ट बताना सही है, और सब लोग मेरे साथ ही रहता है। तो अभी मेरे पास इन्विटेशन लेटर आ गया है, 2 स्लॉट खाली है। अगर कोई अगर जाना चाहता है चाइना इंडस्ट्रियल विजिट पे, आप जा सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग लूँगा और आप लोग को अलग दूँगा, आपको भी बिजनेस वीज़ा ही मिलेगा, ठीक है। मेरा कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मेरा ही सारा रह जाएगा। तो आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। हाँ हाँ, बजट क्या आएगा, अगर ये क्वेश्चन है आपका दिमाग में, तो देखो जो नॉर्मल बजट है वो तो आएगा ही। जो वीज़ा होता है, देखो वीज़ा 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक तो आप एम्बेसी में जाके बना सकते हो, एक जो एजेंट्स वगैरह होता है उसके थ्रू बना सकते हो। लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं एम्बेसी जाऊँ, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरिफिकेशन करो, क्योंकि जाने में भी टाइम है, वो सब चीज़ें में टाइम है। तो मैं जो है एजेंट के थ्रू करवाता हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी बाहर का ट्रिप है, या मैं शेंगेन वीज़ा का है, या मेरा जो है एशिया वीज़ा जो भी है, तो मैं एजेंट के थ्रू ही कराता हूँ। तो अराउंड जो है वीज़ा का जो है मेरे पास 14,000 लग गया है। अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकते हो, ठीक है। अब इसको इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, अब इसको ओके कर लेता हूँ। अब देखो ये मेरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा बताया, इधर पे जाऊँगा, डिलीट, सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इनको डिसेलेक्ट करूँगा, इनको डिसेलेक्ट करूँगा, बाकी को मैं ये कर लूँगा। अब देखो ये सरफेस का ज़रूरत नहीं है, इसको बैकग्राउंड पे ले जाओ, इसको भी बैकग्राउंड पे ले जाओ। इनको लाने का ज़रूरत क्या है, ये स्ट्रेट कार्व नहीं है, देखो ना स्लोप में है, ये कार्व में है। तो मुझे ऐसे ना कार्व चाहिए भाई, सीधी सी फंदा है, मेरे को ना कार्व चाहिए। तो जिसके लिए मुझे ये सब चीज़ें बनाना पड़ रहा है, तो मैं ऐसे लेके देखूंगा ना, तो मेरे को ऑलमोस्ट ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब आगे एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, देखते जाओ आप लोग। अब ये जो है ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, अगर किसी को जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाला पर्सन आ गया, अब मैं इनको ले आता हूँ। पहली बात, इसको लाने के बाद आपको ये भी लाना पड़ेगा, मेरा ये भी लाना पड़ेगा, ये भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को रेफरेंस लेने में ईजी हो जाएगा। ये मेरा रेडियस वाला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बाउंड्री लूँगा। फिर मैं इधर पे देखो, ऐसे दिक्कत होता है कभी कभी, ठीक है। फिर ये ऊपर में आ रहा है, ऐसा दिक्कत होता है। तो आप क्या करना, स्टार्टिंग में 5 mm जो है ऊपर, आपका ऊपर में ये प्लेन ले लेना, फिर वो दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये हट गया। इनको सिलेक्ट करूँगा अगेन। अब डोटुम लूँगा मैं, कौन सा वाला, देखो ये मेरा बन गया। मेरे को बनाना था ये वाला, राइट, तो मैंने अलग एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी। ये सिलेक्ट करूँगा, फिर ये मैं कार्व लूँगा ये वाला, ठीक है। अब ये इसमें मेरे को भी क्या चाहिए, कार्व चाहिए, राइट, सही है ना। यहाँ पे भी मेरे को चाहिए, या मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि मैं ये लूँगा फिर। गलत लाइन पे चला गया मैं, ये राइट। देखो ये ऊपर में जाना पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला जाऊँगा, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो देखिए आपका ये वाला पोर्शन भी आपका आ गया। कंट्रोल डब्ल्यू कर देता हूँ मैं। डब्ल्यू करने के बाद जो स्केच से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। देखो ये वाला पोर्शन भी आ गया। अब हम इसको ट्रिम करते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट के इसको ले आते हैं और इसके थ्रू मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ। देखो ये 3% आ गया मेरा। देखो मेरा ज़्यादा पैच नहीं है, वो लोग बनाते यहाँ अलग पैच है, यहाँ अलग पैच है, ऐसा है। रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होता है। इतना कम पैच बनाओगे इतना समझ में आ जाएगा, इसको उतना नॉलेज है, समझे? तो आपको उसी हिसाब से ही बनाना है। देखो ये वाला पोर्शन मेरा बन गया, ये वाला पोर्शन बन गया। अब यहाँ पे रेडियस वाला एरिया है। अब मुझे सेंटर वाला बनाना है। सेंटर वाला बोले तो आपको ये वाला और ये वाला, ये 3 बनाना है अभी आपको। ठीक है जी। ये क्या सिलेक्ट कर लिया मैंने? अच्छा इसको मैंने ट्रिम नहीं करा था, स्प्लिट नहीं करा था, राइट। कोई बात नहीं, अब मेरे को रेडियस में इसको काटना है। कंट्रोल शिफ्ट के यहाँ पे सेव कर लेता हूँ फाइल को। इसके बाद ज़्यादा काम नहीं है, आप देखते जाओ। 20-25 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा सब, किस तरीके से बनाना है। मैं कार को ले आता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा फाइनल है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इसमें काटना है, राइट। इसमें काटना है मेरे को, इसमें काटना है, राइट। इसमें काटना है। ये जाके ये मेरा रेडियस वाला है, स्लोप में है। हाँ एक तो गड़बड़ हो गया है तो लग रहा है मुझे। हाँ ये देखो ये जो है ना रेडियस वाले में आ गया। तो आपको रेडियस में नहीं सही, जैसे ये वाला सही है, ये सही है, ये रेडियस में आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को नहीं चाहिए भाई। ठीक है, ये मैं क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। मुझे बस इतना ही सही चाहिए, मेरे को रेडियस वाला नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब हम इनको काटेंगे। अब इसको काटने के लिए सिंगल बॉडी लूंगा, इसको ऑफसेट करूंगा, इनको सीधा लेके यहाँ पे काट दूंगा। इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करके काट दूंगा। इनको लूंगा। अब देखो यहाँ पे गायब नीचे से लगाए, ये वाला सिलेक्ट करके काट दूंगा। स्केच की जरूरत नहीं है, कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा। अब ये जो स्केच है इसको हाइड कर दो, कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा। इनका जरूरत नहीं है, इनका जरूरत नहीं है, इनका जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा है। अब देखो इधर पे, यहाँ पे ये रेडियस आ गया। देखो यहाँ पे रेडियस नहीं है, यहाँ पे रेडियस आ गया। इनको भी थोड़ा सा क्लोजली काटना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियस क्यों आ गया? क्योंकि हमने कहीं पे गलत सिलेक्ट कर दिया है, मे भी, लगता है मुझे ऐसा ही। हम्म इसका परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी हमने स्केच में जाना है। अगर कोई ऐसे गड़बड़ होता है ना तो आपको ऐसे स्केच में चले जाना है। ओके, ये स्केच हमने इस तरफ लाना था। ये जो स्केच है ना ये रिवर्स में लाना था, हमने इसको पॉजिटिव में ले आया। कोई बात नहीं, इसका भी अभी काम हो जाएगा। इसका भी आपको काम हो जाएगा। इसको पॉजिटिव में लाना था। कंट्रोल एल करके अगर मैं 11 नहीं, 21 नहीं, 22 को ले आता हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये रेडियस खत्म है। जैसे मैंने ये वाला एरिया को मैंने स्प्लिट करा, राइट, ट्रिम करा। इस एरिया को मेरे को ट्रिम नहीं करना है, ये उतना ही रहेगा। यहाँ पे जो ऑफसेट वाला एरिया है उसको मुझे काटना पड़ेगा 1.5 mm का। ये समझ में मेरे को आ गई इधर पे। 1.5 mm ऑफसेट, दिस वन 1.5 रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब यह आपको क्या करना है, इधर पे इसको स्प्लिट कर देना है। एकदम सिंपल तरीके से बता रखा हो, एकदम पानी पानी कर दिया हो आप लोग को। ठीक है, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट कार कौन सा लिया? ये वाला नहीं बाबूजी, ये वाला लेना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको हाइड कर देना है। कंट्रोल डब्ल्यू, जो मेरा स्केच से मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप तो बना ही सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला मैं सेम तरीके से बनाता हूँ, अगली वाला आपको मैं दूसरा तरीका यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। मोस्टली क्या करना है, मोस्टली आपको जो है ना पैच कम बनाना है, जितना पैच कम बनाओगे उतना नंबर मिलेगा आपको, उतना नंबर मिलेगा रिवर्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, किसी और रिवर्स इंजीनियरिंग में जॉब चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर मेरा पुराना स्टूडेंट भी देख रहा है, अगर किसी को जॉब वगैरह स्विच करना है, मेरे पास 3 वैकेंसी है इस टाइम पे, एक गुड़गांव में है, एक फरीदाबाद में है। लेकिन फरीदाबाद वाला जो प्रोफाइल है वो आपको प्रोफाइल जो है सीक्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि R&D प्रोफाइल में है। गुड़गांव वाला भी, वहाँ पे भी आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। प्रोडक्ट डिजाइन का आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, एक मुंबई के लिए है, बसाई में। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इधर के, ठीक है से आराम आराम से बना रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे को बस टारगेट ये है कि आप लोग बढ़िया से सीख जाओ, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरे को जितने लोग भी देख पा रहे हो, आप अगर कोई नया है, अगर आपका करियर का किस तरीके से आगे जाना है, डिजाइन में जॉब कैसे मिलेगा, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप फ्री में बात कर सकते हो। मैं कोई कंसल्टेंसी के लिए कोई फीस नहीं लेता हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा आगे, तो क्या फ़ायदा होगा, तो आप पूछ सकते हो। जॉब वैकेंसी वगैरह कैसे मिलेगा, देखो ओनली अगर आपके पास बीटेक है या आप डिप्लोमा है या आपके पास आईटी है, तो उससे काम कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला है। तो आपको प्रोफेशनल चीज़ें सीखना पड़ेगा, तभी आज की इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर पाओगे, समझे। तो ध्यान रखिएगा इसका। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं फ्री होकर ज़रूर कॉल कर लेता हूँ। और जो जेन्युइन लोग हैं, ठीक है, वही बात करें प्लीज़, क्योंकि ऐसे दिन में फ़ोन ना कीजिए किसी को भी, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, इसीलिए आजकल कम वीडियो वगैरह ले ला रहा हूँ, आजकल टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब चीज़ें देखना पड़ता है। यहाँ पे देखो, इस चीज़ें को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है, आप लोग से बहुत मैं जुड़ा रहता हूँ और बहुत प्यार है आप लोग से। प्यार करते हैं आप लोग को, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। लेकिन ऐसे भी लोग आते हैं बस इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, राइट बंदा। ये सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर इसके बाद इनको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब देखो ये मेरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इधर पे हम जाएंगे, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट बॉडी, ठीक है। इनको 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 बस, बाकी तीसरे वाले को डिलीट। क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर हम जाएंगे इधर पे एक्सटेंड, फिट कार, ठीक है, ठीक है चलो। अब क्या करते हैं, ये जो देख पाओगे इनको हल्का हल्का एक्सटेंड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनको हमने थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इनको भी पहले मैं नहीं बनाता, बाद में देखता हूँ इनको। आप मेरे को कोई भी पार्ट दे दो रिवर्स इंजीनियरिंग का, मेरे को आप कोई भी पार्ट दे दो, मैं आराम से बना सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा लाइन हो जाता है, अगर कोई लाइन आपको नहीं चाहिए तो इसको आप अलग से बाद में लाइब्रेरी वगैरह में आप डाल सकते हो, ठीक है। अब हम ऊपर से इसको देखते हैं मेरे को कौन सा लाइन चाहिए।
यहाँ पे रेडियस वाला एक तो मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए। देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं ट्रिम करूँगा, मेरे को ये वाला लाइन चाहिए। पहली बात, मैं बहुत सारा सरफेस हो जाऊँगा तो मैं कन्फ्यूज होऊंगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इनको ये कर लेता हूँ, इनको सिलेक्ट करूँगा, डिसेबल करूँगा ये सरफेस को, सॉरी यार देखो यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। सिलेक्ट करूँगा, ये दे दूँगा, हटा दूँगा। सिलेक्ट करूँगा, ये वाला सिलेक्ट करके ये दूँगा, ऐसे हटा दूँगा फिर इनको। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमें इनको सिलेक्ट करूँगा, ट्रिम में जाऊँगा, राइट। इनको सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करूँगा, इनको हटा दूँगा, ठीक है। इनको सिलेक्ट करूँगा, ये वाले को सिलेक्ट करके इसको मैं हटा दूँगा, राइट। कंट्रोल शिफ्ट के एक कैश कैश रहेगा, ये वाला चाहिए मेरे को। इनको सिलेक्ट करूँगा, अब ये वाला सिलेक्ट करके अब देखो यहाँ पे ये मैं हटा दूँगा, राइट। अब मेरे पास एक तो ये कर्व है, नहीं चाहिए, राइट। एक ये है, नहीं चाहिए। एक ये है, नहीं चाहिए। इसके लिए हमने कितने का रखा था, 21 का रखा था, राइट। ट्रिम में जाऊंगा मैं, ट्रिम, ये और आपका ये, इसको सिलेक्ट करके इससे मैं काट दूंगा। हाँ, एक गड़बड़ कर दिया मैंने स्टार्टिंग में। इस वाली ट्रिम में मैंने देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको मुझे हटा देना है। क्लियर, ये रहेगा। कंट्रोल W कर देता हूँ मैं। अब जितने भी मेरा स्केच है इसको हाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा इधर पे मेरे को इनको ज्वाइन करना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल L करता हूँ। L करने के बाद कंट्रोल L कर देता हूँ। L करने के बाद मैं 22 को ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैचिंग बढ़िया है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे एक्सटेंड पे जाऊँगा, एक इसको सिलेक्ट कर दूंगा, एक इसको सिलेक्ट कर दूंगा। मैं 5 mm कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको सिलेक्ट कर लिया, इनको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर है। अब इन दोनों को मुझे आपस में वो करना है, ठीक है। तो इनके बाद इनको सिलेक्ट करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, ओके। इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको रिवर्स कर दिया, तो इनको भी रिवर्स करना पड़ेगा, इनको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है ये, इनको सिलेक्ट करूंगा, फिर इनको सिलेक्ट करूंगा, इसको ये सिलेक्ट करूंगा, इसका ये रिवर्स करूंगा, आगे है ये। अब यहाँ पे कितने का रेडियस लगाना है, रेडियस भी लगा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 2 का, 2 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का मेरे को सही लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 5 का ही आएगा। देखो 5 का मैचिंग हो रहा है, देख पाओगे यहाँ पे, देखो 5 का किस तरीके से मैचिंग हो रहा है। सही है जी, ठीक है। अब मैं L कर देता हूँ। L करने के बाद इनको मैं हाइड कर देता हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा, ये वाला आपस में जुड़ गया। हमें क्या कर लेना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है और आपस में ये स्यू होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं अभी इनके साथ इनको ज्वाइन करने जाऊंगा, तो ये भी एक फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इनको एक्सटेंड करूंगा मैं, ठीक है। अब इनको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। कितने mm का, 5 mm का। अब इनको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, राइट। ये लाइन कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, ये कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 5 mm पे यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, आर पार होना चाहिए। देखो यहाँ पे गैप है, तो हम 5 mm की जगह कितना करेंगे, फिर हम 8 mm करेंगे या 10 mm करके देखेंगे। मेरा 5 mm में नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इधर पे 5 mm की जगह मैं इनको 8 mm कर दूंगा, क्लियर। अब मैं कंट्रोल L करूंगा। L करने के बाद जो 22 है मैं इनको ले आता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इनको ट्रिम एंड एक्सटेंड कर दूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, फिर इनको मैं सिलेक्ट करके देखो मैं ट्रिम एंड एक्सटेंड कर दिया। सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स, इनको रिवर्स, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया मेरे बन के आ गया। अब देखो यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा। अगर आपके पार्ट है तो आप रेडियस को कैलकुलेट कर लीजिए कितने का आपने रेडियस लगाया।
उसके हिसाब से आप रेडियस लगा सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ में अगर 5 का रेडियस लग रहा हो तो मेरे हिसाब से काम नहीं बन रहा है, तो मैं इनको अगर 6 का रेडियस लगा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, यहाँ पे भी टचिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रेडियस को आप देख सकते हो कितने का आपको रेडियस लगाना है। अगर देखो यहाँ पे टचिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका टचिंग कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको टचिंग हो रहा है, लेकिन रेडियस ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं पे हम 5 मारेंगे कहीं पे 3 मारेंगे, इक्वल रेडियस होता है, समझे। तो आपको उसी तरीके से देखना है। अगर आपको हमें लगता है कि ये हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है, तो हम इसको 5 की जगह इसको से करके देख सकते हैं। से में अपना से में मैचिंग अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे से में देखो इस साइड में कम आ रहा है, तो हम जो यहाँ पे 5 का ही रखेंगे। ठीक है, रेडियस किस हिसाब से मारते हैं, रेडियस इसी हिसाब से मारते हैं कि कितने का कटर चलाना है और पार्ट का हाइट कितना है, उसी हिसाब से। अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइन करा है ना, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितने का लगाना है और कितना मारना है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन बनाना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन इतना इजी नहीं है। सबसे पहले हम देखो एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डिलीट एज, यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो देख पा रहा हूँ, हाँ ये वाले देखो, ये वाला एरिया थोड़ा सा ऐसा है, तो इसको हम डिलीट एज करके इसको ठीक कर लेते हैं। देखो ये वाला एरिया ऐसे नहीं बनाएगा, अगर ऐसे बना दोगे ना तो आप धोखा खा जाओगे। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको गलती करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा बताए, इसको मैं अगर एक्सटेंड भी करता हूँ ना, इसको मैं अगर एक्सटेंड भी करके बनाऊंगा ना, तो आप धोखा खा जाओगे। क्योंकि क्या हो जाएगा ना, स्लोप की तरफ हमेशा क्या होता है, जो भी स्लोप बनाते हो ना उस साइड आपका रेडियस कम आता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइन में काम करा है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने इसको ये बनाया, राइट। अब मान लीजिए मैं इनको इस तरीके से बनाऊंगा, राइट, इस तरीके से बना दिया। अब देखो यहाँ पे एक तो पहली बात ये देखो, स्लोप में ये कार्ब नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको रेडियस बनाने जाऊंगा ना तो क्या होता है पता है, तो रेडियस देखो मैंने इसको बना दिया, चलो एक बार में बनाना है। तो यहाँ पे देखो, मान लो मैं इसको 20 का भी रेडियस लगा दूंगा ना, तो देखो इस साइड में 12 है और इस साइड में कम आ रहा है। बट एक्चुअल में अगर मैं पार्ट में देखूंगा ना, तो मेरा पार्ट में कैसा है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं इनको ले आता हूँ, देखिएगा एक बार। 22 में, सॉरी कंट्रोल जेड, 21 में था राइट, और 21 22 22 कंट्रोल शिफ्ट के, तो यहाँ पे आप देखिएगा ना, देखो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ऐसा है ना, तो ये उल्टा है भाई, ये तो उल्टा हो गया फिर। तो फिर इस केस में कैसे करूँगा, यहाँ तो मैं फंस गया। तो मैं यहाँ पे फंस नहीं गया हूँ, मेरे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। अब देखो किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करना है, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। कभी डुप्लीकेट रेडियस लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हो, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे जो जिस तरीके से रिवर्सिंग में बनाते हैं वो बताया। अब ये कभी नहीं बनता है तो उसमें क्या तरीका लगाना है, अब ये समझ लो। सबसे पहले मैं कार्ब में जाऊंगा, ठीक है, अब यहाँ पे जाऊंगा कार्बन सरफेस, कार्बन सरफेस में जाऊंगा, मेरे को एसटीएल चाहिए राइट। तो मैं एसटीएल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट लूंगा और यहाँ पे ये पॉइंट लूंगा। अब देखो ये रेडियस को मिला के आ गया इधर, क्योंकि मेरा मिरर प्रोफाइल है मैं इनको भी सिलेक्ट करूंगा, ये प्रोफाइल लूंगा और ये प्रोफाइल लूंगा, एन लाइन एन पॉइंट लेना है, ठीक है। ये मेरा समझ में आपको ये भी आ गया। अब इतना सारा यहाँ पे लाइन है, इसमें तो मेरा बैंड बच जाएगा मेरे भाई। तो इस केस में आपको इंटरसेक्शन लाइन लेना है, इंटरसेक्शन लाइन पे ये लूंगा मैं। अब इधर पे जाऊंगा और ये वाला लेना है, क्या है, ऑन कार्व सिलेक्ट कर लेना है, ऑन कार्व का मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाना है। देखो ऑन कार्व में आपने टेंजेंट ले लिया है, तो टेंजेंट नहीं लेना है, सिंगल लेना है, सिंगल सिलेक्ट कर लेना है और इसको मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाओ, ठीक है। अब ये ऐसा बनेगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखो ऑन कार्व है, ऑन प्लान ऑन कार्व ये लूंगा। अब देखो इसको मैं मैक्सिमम, देखो टेंजेंट को हटा देना, सिंगल ले लेना है, इसको मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाओ, बस यहाँ तक ले जाना है आपको ऐसे। सिमिलरली इधर पे भी आपको ले जाना है, ये ले जाना है, टेंजेंट की जगह हमें सिंगल कर लेना है, ये लाइन ले लेना है और मैक्सिमम पॉइंट तक खींच के ले जाना है, बस इनको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सिंगल कर्व आएगा, सिंगल की जगह सिंगल ले लेना है और ये लेना है, मैक्सिमम पॉइंट तक खींच के ले जाना है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये लाइन रेफरेंस में मेरा काम आएगा भाई। अब रेफरेंस में क्या काम आएगा, अब आप समझो। अब मैं किस में जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा फिर ऑन कार्व, सिलेक्ट करूँगा सीधा बॉडी को। अब यहाँ पे मैं लूँगा, देखो ये वाला एन पॉइंट लेना है। अगर आपको इतना सारा चीज़ें है ना, ये सब हटा दो फालतू में, ये ले लो और ये ले लो, एन पॉइंट कार्ब आ गया।
इसको सिलेक्ट कर लो, ये पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, बस आ गया। इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लेना है। कोई नहीं बताने वाला ये तरीका, आप बनाओ ना रिवर्स इंजीनियरिंग। अब मुझे दो, कोई भी पार्ट दे दो, मैं बना के दे दूंगा, लेकिन टाइम टाइम बाबू, टाइम लगता है सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये फाइल को नहीं सही है, अभी ये फाइल को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर दूंगा, इसको मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। 22 हाइड कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा इधर पे सिलेक्ट करूंगा, ट्रू का मैच लूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा एक, एक मैं ये सिलेक्ट करूंगा एक, एक ये सिलेक्ट करूंगा एक, ये सिलेक्ट करूंगा। पहले इनको हटा दो सबसे पहले, ये 0। अब देखो कहीं पे टच हुआ है, कहीं पे टच नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई करना है। कहीं पे टच हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, देखो इंटरसेक्ट विद टॉलरेंस, ठीक है। तो मेरा पहला कार्ब ये है, पहला कार्ब ये है, थर्ड कार्ब ये है, तो थर्ड कप मैंने ये लिया था तो ये लेता हूँ, और फोर्थ कप में मैं ये वाला लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन, हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का इशू है, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे इंटरसेक्शन का इशू है। यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी सही है, नहीं यहाँ पे भी सही नहीं है। देखो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कार्ब लिया, राइट, तो मैं कार्ब को लेके टॉलरेंस कम करके, सॉरी ट्रू का मैच लेना है, वैसे करके हम देखते हैं इसका टेंजेंसी कितना आ रहा है, ठीक है। अभी फाइनल नहीं करना है, पहले कभी भी एक बार देख लेना है किस तरह देख पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये लाइंस दिख रहा है बन तो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये लाइंस दिख रहा है। अगर मैं इसको अपडेट डिस्प्ले कर दूँ, ये नहीं होगा भाई, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरा एसटीएल यहाँ पे स्मूथ नहीं है, इधर पे थोड़ा सा वेब सा है, देख रहा हूँ ना, यहाँ पे वेब सा है, इधर भी वेब है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक लाइन सा वेब है। तो हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको ये समझो इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो इसको अगर प्रॉपर बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा फिर, प्रॉपर बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट का, या यहाँ पे पॉइंट लेके आपको काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा आपको, लंबा पड़ जाएगा, हाँ लंबा पड़ जाएगा आपको। ये इस तरीके से बनाने जाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो ट्रू कप से अब बनाते हो ना, कभी मान लो टॉलरेंस में काम आता है, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये सेंस कर देना, 0.256 कर देना इनको, इंटरसेक्शन को। लेकिन अब देखो ये इस तरीके से बनाऊंगा तो ये प्रॉपर नहीं होगा, तो मैं इस तरीके से जाऊंगा नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब मैंने इसमें 0.5 डाउन किया था, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, एक्सटेंड करूंगा इस तरीके से, ठीक है। 0.5 इसको भी एक्सटेंड करूंगा 0.5, ठीक है, करूंगा इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ पे सिंगल कार्ब, और यहाँ पे मैं इनको 1 mm कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 1 mm करूंगा, यहाँ पे भी मैं 1 mm कर रहा हूँ, इधर पे भी मैं 1 mm कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 mm कर रहा हूँ, मैं सब में 1 mm आगे कर दिया हूँ। क्यों, क्योंकि अभी मैं दोनों के बीच में सीधा लगाऊंगा टेंजेंसी, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर रेडियस की साथ मिलाने जाऊंगा तो मैं मिला सकता हूँ, पॉइंट लेके करना पड़ेगा। अब कैसे करना है अगर आपको देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से करना होगा। अगर उस केस में अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने कार्ब लिया है ना, जो आपने कार्ब लिया है, तो वहाँ पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे पॉइंट लेते हो, राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है पॉइंट सेट का, पॉइंट सेट का ऑप्शन आता है ऑन कार्ब, राइट। तो आपको कार्ब को सिलेक्ट करके इस तरीके से लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको स्प्लाइन लेना पड़ेगा, समझ लो। स्प्लाइन कैसे लोगे, स्प्लाइन लोगे ना, अब जैसे इनका एंड पॉइंट, राइट, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, देखो एंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये पॉइंट सिलेक्ट करोगे, ये पॉइंट सिलेक्ट करोगे, ये पॉइंट सिलेक्ट करोगे, फिर इसका एंड पॉइंट सिलेक्ट करोगे, ये कार्ब ऐसे लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी ये लेना पड़ेगा, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मुझे इसका इतना कोई वो नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ, Ctrl Z कर दिया हूँ, तो मैं सीधा इनको सेट करना चाहूँगा। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना, बाद में इसको हम क्या करेंगे, अपन जो है इनको बाद में, मैं अभी के लिए इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ,
स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बनाने में इजी होगा। ठीक है, ये कार्व, ठीक है, कार्व, ठीक है। अब ठीक है, टू कार्व, इनको सिलेक्ट करूंगा और इनको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। एक इसमें ये सिलेक्ट करूंगा, एक इसमें ये टेंजेंसी ले लूंगा, ठीक है जी। ऑलमोस्ट मैचिंग सही है, ठीक है। इनको सिलेक्ट करूंगा, अब इनको सिलेक्ट करूंगा, एक में मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, एक में मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। ऑलमोस्ट ठीक है मैचिंग इसका भी। एक इसमें सिलेक्ट करूंगा, एक मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा, राइट। इसके बाद मैं इन वाली को सिलेक्ट कर लूंगा, इनके साथ मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इसका भी ठीक ठाक है। अब आपके बाद इनके बीच में ये लगाना है। अब ये जो कार्व था ना, ये कार्व का जरूरत नहीं है अभी। ये जितना भी आपका कार्व है, इस कार्व का जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। ये कार्व का भी मुझे जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको दो तरीका बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको बेस्ट लगे आप उसी हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको 22 हटा देता हूँ। अभी ये जो लाइन है ना, इसको कैसे हटाना मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये लाइन, देखो ये यहाँ पे एक सरफेस है, इसको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये टेंशन नहीं है। ये ये क्या हो गया? डिलीट एज से हम हटा सकते हैं। लेट्स हैव ए ट्राई। नहीं हट रहा है, ऐसा क्यों? ये भी नहीं हट रहा है, ये भी नहीं हट रहा है। इसको फिर कैसे हटाओगे? इसको जो कार्व है ना, उससे हटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हटाओगे? ये जो कार्व था ना, ये जो कार्व था, इस कार्व से हटाना पड़ेगा आपको। फिर जो है ऑफसेट करना पड़ेगा। मे बी ऑफसेट करने की टाइम आ रहा है। लेट्स हैव ए लुक। हम देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इनको वो करना पड़ेगा, पहले आंसू करना पड़ेगा, है ना। फिर भी मैं देख लेता हूँ, देखने के लिए। एक्सटेंड शीट। अब नहीं आ रहा है, देखो, है ना। तो ये जो हमने ट्रिम करा है, इससे पहले आपको ये लेना पड़ेगा। अब इनको अनशो करना पड़ेगा, इनको और इनको और इनको, ठीक है, सो दैट हम इसको ट्रिम कर पाए। परफेक्ट। अब देखो ट्रिम करेंगे तो आपने गलती से इनको सिलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट, ये नहीं, ये होगा, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, दैट्स इट। नाउ एक्सटेंड 1 mm। परफेक्ट है, परफेक्ट है। कंट्रोल एल, कंट्रोल डब्ल्यू, स्केच को हाइड कर देते हैं। ट्रू कप मैश। देखो ट्रू कप मैश जरूरी नहीं है कि हर जगह ट्रू कप मैश ही लगाओ, स्वीप सब स्वीप का भी बना सकते हो आप, ठीक है। रेडियस मैं इतना, मतलब रेडियस को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, क्योंकि कभी कभी रेडियस को इंपॉर्टेंट दोगे ना तो आपकी स्टील सही से सही बनता नहीं है। तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। ठीक है जी, ऐड करेंगे इसका भी, ठीक है। ये भी आपका बन गया है। टेंजेंसी देना है तो आप टेंजेंसी दे सकते हो, ठीक है। अब हम इनको शिव कर लेते हैं। परफेक्ट, कहीं पे भी ओपनिंग नहीं है। जैसे आपका ये लाइन हटाना है, ठीक है, उसके लिए कमांड आता है आपका, इसका नाम है जॉइन फेस, ठीक है। जॉइन फेस में आप जाइए, जॉइन फेस लीगेसी, इसमें जाइए, आपको सिलेक्ट कर लेना, इसको अप्लाई कर देना, तो ये लाइन हट गया, देखो हट गया ना ये वाला लाइन। ये तरीका से आप हटा सकते हो। तो इसको मैं अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ। अब देखो ये मेरा पोर्शन बन गया है, राइट।
कभी आपको मोटा रेडियस लगाना है, कहीं पे पतला रेडियस लगाना है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। हम अगर देखते हैं, क्योंकि मेरे को कभी टेंजेंसी वगैरह देना है ना, तो यहाँ पे जैसे हमने टेंजेंसी दिया नहीं है। अगर आपको टेंजेंसी मेंटेन करना है तो आप कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ये वाला लाइन ये था, अब ये वाला लाइन ये है, ठीक है। इनके साथ मैंने इसके साथ टेंजेंसी दे दिया। कभी देखना भी पड़ता है, कि बताना भी पड़ सकता है आपको, ठीक है। इसके साथ लग रहा है। अगर मान लीजिए मैं पहला कर्व कौन सा है, ये, इसके साथ मैंने आपको टेंजेंसी दे दिया, ठीक है, ये भी लग रहा है। इसके साथ ये वाला टेंजेंसी दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो वे आप लाइन देख रहे थे ना, वो देखो अभी लाइन वो खत्म हो गया। अब जैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा लाइन दिख रहा है, राइट, इसको भी हटाना है आपको। टेंजेंसी मतलब प्रॉपर टेंजेंसी, कोई टाइम पास वाला काम नहीं है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये दे दिया, G1 में हमने ये दे दिया, इसमें मैंने ये दे दिया, और इसमें मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब देखो प्रॉपर तरीके से फिट है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, राइट, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो, फाइल को हम सेव कर ले, फाइल को सेव कर लेते हैं। अब आते हैं हम इनका, जैसे कंट्रोल शिफ्ट मैं करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल L कर देता हूँ। अब 22 को ले आता हूँ। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैचिंग वगैरह, मिरर प्रोफाइल है वो तो हो जाएगा। अब हम बनाएंगे ये वाला प्रोफाइल, ये वाला प्रोफाइल, ठीक है, ये प्रोफाइल बनाएंगे। अब देखो इस प्रोफाइल को बनाने के लिए ये वाला प्रोफाइल भी बनाना है आपको, ये वाला प्रोफाइल भी बनाना है, ठीक है। देखो 22 को खराब नहीं करना है, 22 को क्लीन रखो, ठीक है। आपको मैचिंग वगैरह लास्ट में देखना होगा। कंट्रोल शिफ्ट के इनको ले आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इनको ले आता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये तो बाद में सॉलिड में ऐड करना पड़ेगा, अभी ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाऊंगा मैं, स्निप करूंगा इनको, सिलेक्ट करूंगा। देखिए, एक इसको सिलेक्ट करा ऐसे, ठीक है। फिर कॉपी, इनको सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल, देखो यहाँ पे मैं सीधा इनको डिलीट करूंगा, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट के, बैकग्राउंड पे तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा ही, इसको अभी के लिए ले आओ। फिर क्या करूंगा, अगेन पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाऊंगा, ठीक है जी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ ये सब चीज़ें मिलाने में ना दिक्कत आता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इधर पे जाऊंगा, शिफ्ट, इनको सिलेक्ट करूंगा और सबको सिलेक्ट करके इनको रख दूंगा, बाकी को जाने दूंगा, ठीक है। ये ठीक है ना। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे रिवर्सिंग में जाके फिट सरफेस मान लेना है, ठीक है। इसको भी फिट मान लेना है। देखो ये कैसा बबल सरफेस आ गया, तो ये वाला ये सरफेस में काम नहीं होगा, मैं इसको नहीं मानूंगा फिर। कौन, कौन में सही आ रहा है ना। इसका भी देखते हैं, मैचिंग भी बढ़िया है, सही है ये तो, ठीक है। अब इसके बाद जाएंगे इधर पे, हल्का फुल्का आगे कर दो, 2 mm का कर दे रहा ऑफसेट, ठीक है। ठीक है जी, कंट्रोल जे, इनको सिलेक्ट कर देंगे, 21 पे डाल देंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के, अब देखो कंट्रोल शिफ्ट के करके इसको लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे को यहाँ पे रेप्लिका का पता लगेगा,
मैं क्या करूँगा, इनको एक्सटेंड करूँगा, ये जो लाइन है इनको एक्सटेंड करूँगा मैं, इनको एक्सटेंड कर दूँगा, ठीक है। अब देखो इधर पे इनको भी आपको काटना पड़ेगा, मतलब इनका और इनका भी सीन है, कुछ तो सीन है ना। अब इनके साथ इनका भी काटना है, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने ट्रिम करके ये जो पोर्शन है, ट्रिम करके ये पोर्शन को भी हटाना है, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताइए ये वाला लाइन में अभी बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि अभी ये सॉलिड में बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अभी इसमें बनाऊंगा ना तो आपको फिर वो फील नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। टफ वाला पोर्शन कौन सा है बताइए, ये वाला पोर्शन टफ है थोड़ा सा, इसके लिए पूरा वीडियो देखो, पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हटा ही देता है इनको, क्योंकि सीधा मारने में ज़्यादा इजी आएगा आपको, ठीक है। मैं क्या करूँगा पता है, इस लाइन के अबाउट सीधा मारूंगा मैं, ठीक है। ये तो बाद में सॉलिड बनाऊंगा ना, तो वो मेरा काम हो जाएगा, मैं क्यों टेंशन लूँ इतना इधर पे, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अब इधर पे हम सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ये फैक्टर लेंगे ये वाला, सिंपली सिंपली यहाँ पे कीप कर देंगे, तो ये वाला सरफेस आ गया मेरा। अब इसको रहने दो, अभी इसको भी काटेंगे हम, अभी यहाँ पे भी इसको भी काटेंगे। अभी देखो रेडियस का यहाँ पे रेडियस नहीं मारूंगा मैं, ठीक है। इनमें मारना है तो आप मार सकते हो, इसके अगर मान लो आपको 3 का रेडियस मारना है तो आप मार सकते हो। 3 का नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 2 का है ना, 2 का है, ठीक है, 2 का है, आप मार सकते हो। यहाँ पे हम फाइल को सेव कर लेते हैं। अब आपका आता है ये वाला पोर्शन का, ये वाला पोर्शन देखो, इस वाले पोर्शन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। ये जो ये जो देख पा रहे हो ना, ये वाली जो एरिया है राइट, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को आप डायरेक्ट बनाने जाओगे ना तो आप मतलब गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो ही जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट बनाने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, हाँ देखो हमने गलती क्या कर दिया, इसको इसके हिसाब से काट दिया, तो ये भी काट गया, ट्रिम शीट करा ना, देखो ये भी काट गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर, ये जो ट्रिम शीट है उससे पहले हमें इनको क्या करना है, मेक सॉलिड करना पड़ेगा, और ये जो सी सॉलिड हो गया था ना, इनको अनशू कर लेना है आपको, ये ऐसे। अब ये देखो ट्रिम ट्रिम शीट में इनको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है, क्लियर है। कोई बात नहीं जी, सिलेक्ट कर लो इनको, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ओके, ओके समझ गया मैं। यहाँ से इनको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है, सही है। इसको हम करते हैं 21 पे, समझ में आ गया। तो ये मेरा ओरिजिनल वो नहीं है, ओरिजिनल मेरा दूसरा वाला है। इनको मैं नीचे की तरफ अगर ले आऊँ सीधा इस डायरेक्शन पे, फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इनको ऐसे सीधा ले जाऊँ तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट होगा वैसे भी, ड्राफ्ट होगा, हाँ ड्राफ्ट क्यों होगा, देखो ड्राफ्ट होगा आपका, यहाँ पे हम हल्का सा ड्राफ्ट देंगे। ड्राफ्ट वगैरह सॉलिड बनने के बाद भी दे सकते हो मेरे हिसाब से, अभी दे के ना अपना वो मत करो, अभी
ड्राफ्ट वगैरह अभी दे के ना आप वो मत करो, ड्राफ्ट हम सॉलिड बनने के बाद दे देंगे, ठीक है? अभी हम कोई ड्राफ्ट नहीं दे रहा, क्लियर है? ड्राफ्ट हम सॉलिड बनने के बाद देंगे। इसके साथ हम देखो, इनके साथ हम रेडियस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस तो है। नहीं भी करेंगे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पहले इनको बना लेते हैं, फिर बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से पहले इनको बनाना सही रहेगा, फिर जो है हम इनको बना लेंगे। लेकिन अभी शुरू नहीं करूँगा, हाँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन मुझे बनाना है। अब ये वाली पोर्शन एक बार में नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, सो दैट मैं इसको जूम जूम करके काम कर पाऊँ। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो, ये जो वेब देख रहे हो ना, ये वाला वेब, उससे ऊपर ले रहा हूँ मैं। नीचे मत ले लेना, नहीं तो फिर ये टेंजेंसी मिलाने के टाइम ना आप रोड हो गए, मिला नहीं पाओगे भाई। ठीक है, अब इधर से जाएंगे इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर ये, इनको सिलेक्ट कर लेना है। डिवाइड को हटा दो, इनको सिलेक्ट करके ओके कर दो। तो ये वाली पोर्शन मेरे पास आ गया है। कंट्रोल बी, इनको सिलेक्ट कर लूंगा मैं, इनको सिलेक्ट कर लूंगा मैं, इनको सिलेक्ट कर लूंगा मैं। बाकी जितना भी होगा ऐसे सिलेक्ट करूँगा गड़बड़ हो जाएगा, तो डिलीट करना पड़ेगा। सबको सिलेक्ट कर लो, इनको, इनको और इनको डिसेलेक्ट कर दो, बाकी को हटा दो। ठीक है जी। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर आप इनको एक बार में बनाने जाओगे ना तो आपको धोखा खा जाओगे। 101% धोखा खाओगे खाओगे आप। तो इसको इस एक बार में मत बनाओ। एक बनाने बनाने जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना? हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, दो स्प्लिट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वेब सा है, जिसके चक्कर में मैं दो बार में नहीं बना सकता हूँ। तो इनको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मैं इनको स्प्लिट कर लेता हूँ। पहले इनको बनाएंगे, फिर दूसरे वाले को बनाएंगे, ठीक है? देख रहे हो, सीन देख रहे हो ना? ये कौन भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, देख रहे हो? फिर सर्कल भी नहीं बनेगा, प्लेन भी नहीं बनेगा, और इधर पे तुम कोई भी नहीं बना सकते, ओनली ये बनेगा, ठीक है? अब ये ऐसे घूम जा रहा है, राइट, जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ये अलग तरीके से ये घूम जा रहा है, जिसके थ्रू मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे केसों में हम कैसे बना सकते हैं मेरे भाई? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फंस गया ना मैं अगर इसको इस तरीके से बनाने जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा ना? अब इसके लिए क्या इलाज है? अब इसके लिए आपको इलाज बताते हैं, रुको। यहाँ पे जाऊंगा मैं, कार्ब में जाऊंगा, ठीक है? कार्ब ऑन सरफेस लूंगा, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे तिल कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा इनको। अब देखते जाओ मैं कैसे करने जा रहा हूँ। ये ऑन कर लेना है, नहीं तो फिर तुम रोने लग जाओगे। ठीक है, देखो ये इसमें अलग तरीका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी मेरे को सरफेस में जो मेरा पैच है उसमें मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, आप देखते जाओ। कोई मैं पैच में ऐसे उल्टा पुल्टा पैच नहीं लगाऊंगा। कभी कभी टाइम लगता है, 2 घंटे का जगह तीन। देखो अभी मेरा क्या सीन है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा नहीं तो 1 घंटे में बन जाएगा ये पूरा टूल, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दिखा दिखा के बना रहा हूँ, राइट? तो इसीलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से अप्रोच करना है, बनाना है। क्योंकि कंपनी में क्या होगा, कंपनी में आपको सीधा बनाने देंगे, राइट? ये ऐसे 2 पॉइंट नहीं लेना है,
ध्यान रखना है इसको। अब 2 पॉइंट लेने से क्या होगा ना, समझ में आएगा आगे, रुको लेके दिखाओ क्या 2 पॉइंट। नहीं अभी रहने देते, मैं चीज़ों को ख़राब नहीं करूँगा, मेहनत से बना रहा हूँ। देखो ये देख रहे हो डिलीट पॉइंट, ये डिलीट पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे रखूँगा, फिर इनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं कोई पे कहीं पे भी ना 2 पॉइंट ऐसे कार्व करके नहीं बना रहा हूँ। देखो इससे क्या प्रॉब्लम होता है पता है, अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आपको टेंजेंसी खराब होता है। तो ये चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, ऐसा चक्कर में मत पड़ो, सीधा ये पॉइंट लेके ख़त्म करो। फिर अगर नया लेना है तो इसके थ्रू ले लो, लाइक दिस। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो ऐसे स्टार्ट करो। ठीक है, दैट्स इट। इसको सिलेक्ट करेंगे, अब इनको लेंगे, ये पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक लाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको लूंगा, ठीक है। अगेन सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा मैं, अगेन सिलेक्ट करूंगा इसको मैं, इस पॉइंट से मैं यहाँ तक जाऊंगा मैं, अगेन सिलेक्ट करूंगा मैं, इस पॉइंट से मैं यहाँ तक जाऊंगा, अगेन सिलेक्ट करूंगा मैं, इस पॉइंट से मैं यहाँ तक जाऊंगा, अगेन सिलेक्ट करूंगा मैं, इस पॉइंट से मैं यहाँ तक जाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आपको क्या कर लेना है बताए, एक कमांड आता है, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका नाम है फिल सरफेस, ठीक है। फिल सरफेस में जाऊंगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे कार सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली कार को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉडी को सिलेक्ट कर दूंगा। अब देखो ये जो आप देख पा रहे हो राइट, अब ओके कर दूंगा मैं। अब ये जो एसटीएल इसको हाइड कर दो आप, कंट्रोल शिफ्ट आई, हाइड कर दिया। अब देखो ये मेरा क्या आ गया, सरफेस आ गया मेरे भाई, आ गया सरफेस। भाई साहब आपको क्या क्या तरीका सीखना है, सारा तरीका बताऊंगा। अब देखो कितना टेंशन आ रहा है, पहले कैसा आ रहा था। अब आप ये समझे कि कहीं पे मैं फंसता हूँ तो मुझे ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। अब दिमाग में आ बैठ गया ना, हम्म, दिमाग में बैठा कि नहीं ये तरीका। देखो मैंने 2-2 ऑफसेट कर दिया सो दैट मुझे दिक्कत ना आए। अब ये जो कार्व है मैं कार्व को हटा दे रहा हूँ, ये जितना भी कार्व है ना, यहाँ पे जो कार्व है मैं कार्व को हटा दे रहा हूँ, कार्व को मैं 99 पे डाल रहा हूँ। चलो 99 को हाइड कर देता हूँ मैं, 99, ठीक है। अब ये देखो इधर पे आपका ये वाला चीज़ें बन के आ गया राइट। अब हमें ऊपर से एक लाइन बनाना है, देखो मैचिंग देखो ना कितना बढ़िया मैचिंग आ रहा है। हमें ऊपर से एक लाइन बनाना है जिसके थ्रू इसको काटना है। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ओनली मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट बी कर दूंगा मैं। अब मेरे को क्या चाहिए इधर पे, एक कर्व चाहिए स्केच लेने के लिए, ठीक है जी। अब देखिए आप, यहाँ पे रेडियस है राइट, यहाँ पे रेडियस है। देखो ये लाइन इधर से आएगा राइट, यहाँ से लाइन आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा जिसको मुझे इसको ठीक करने के लिए, ठीक है जी। वैसे इतना लेने का ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन
देखो इतना एरिया में इतना लंबा लेने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऐसे होता है तो एक पॉइंट लेके इसको दबा दो। ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, अब इसको इग्नोर कर लेना। मैं थोड़ा सा वैसे कर रहा हूँ जल्दबाजी के चक्कर में, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्ट की क्या होता है, स्ट्रिंग भी होता है पार्ट। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ओके, अब हम पार्ट को ले आते हैं। ये जो एरिया है ना, इनको ले आता है। अब इसको काटना है। एग्जिट कर दिया मैं। ट्रिम। तरीका समझ में आ रहा है ना आपको सब बढ़िया से? ये तरीका आपको सब लगाना पड़ेगा। स्केच, वेक्टर, ये वाला, दैट्स इट। ये आ गया। इसको हम आगे से काटेंगे, इस साइड से काटेंगे, इस साइड से काटेंगे। अब इस साइड से काटने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, कुछ कार्ब लिया था जो हमें आगे यूज करना है। ये वाली जो कार्ब था ना, 100 में था कुछ पहले कार्ड था ऐसे काटने के लिए जो हमने बनाया था, आपको याद हैगा शायद। अब ये जो कार्ब है इसके लिए हमें ये स्केच लेना पड़ेगा। ठीक है, बस, दैट्स इट। अब ये काट देना है आपको इसको भी। दैट्स इट, ये भी खत्म। पक्का, डन। ये कार्ब था 99 पे लगाना है इनको भी, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकता है बाद में। इनको मैं हाइड कर देता हूँ, इनको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब देखो ये वाली पोर्शन आ गया आपका। अब इनको ट्रिम करना है इनके साथ, लेकिन देखो ये वाली पोर्शन तो मुझे मिल गया है अभी ट्रिम करने के लिए, मुझे यहाँ पे तो मिल गया है। लेकिन क्या है, मैं इनको समझाऊंगा समझ नहीं आएगा। बैकग्राउंड को ले आता हूँ मैं, एसटीएल को ले आता हूँ। देखो ये इधर पे ख़त्म हो रहा है, राइट। मैं अगर, देखो मैं अगर ये वाली पोर्शन इधर पे बना दूँ, ये वाली पोर्शन मैं इधर पे बना दूँ, तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक स्केच ले लूँगा आपका। अब मैं कोई अलग सा वो नहीं करूँगा, यहाँ से पकड़ूँगा सीधा ऐसा, फिर इधर से ऐसे पकड़ूँगा इस तरीके से। इनको मैं थोड़ा सा खींचूँगा इस साइड। देखो ये लाइन में ना यही प्रॉब्लम होता है। स्प्लाइन ही ले लो आप, स्प्लाइन। ठीक है, मैं रेडियस में ले रहा हूँ। दैट्स इट। ट्रिम, ये ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, ये जो कार्ब देख पा रहे हो उसको ट्रिम करना है हमें। ये जो कार्ब है इसको ट्रिम करना है अबाउट दिस फैक्टर, ये ठीक है। अब इनके साथ इनको ट्रिम करना है, ये इसके साथ इनको। अरे मेरे भाई हो जा। ठीक है, इसके साथ ये हो गया आपका। अब मैं इनको हाइड कर दो, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनको भाई साहब को हाइड कर दो। अब देखो मेरा इधर तक हो गया, यहाँ पे हो गया। अब ये क्या बवाल है, देखते हैं। 22 को ले आता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल जे, 21, कंट्रोल एल,
21 की जगह 22 को ले आता हूँ, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, राइट। ये देखो ये जो है ना, ये आगे भी जाएगा हल्का सा, और ये नीचे भी आएगा। एक बार में नहीं जाएगा आई गेस। मैं इनके साथ अगर मैं इनको शिव करता हूँ, शिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे ये जो डिलेड एज से काम होगा, देख रहा हूँ ना। इसको काटते हैं, रुको। ऊपर से काटूंगा और इधर से, ठीक है। यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा, या नहीं तो इसको डिलेड एज करूँगा। ये जो शिव करा है, शिव को पहले हटाना पड़ेगा, रुको करते हैं। शिव करने से पहले इन दोनों को हल्का फुल्का आगे करके कटवाना पड़ेगा। ट्रिम एंड एक्सटेंड, ठीक है। ये आगे तक आ गया है। अब इसको हम काटेंगे, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा इसके साथ शिव हो गया, राइट, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो इसको अनशिव करते हैं। अब इसको आगे एक्सटेंड करने के लिए देखते हैं, देखो अभी ये हो जाएगा, है ना। अब मैं इनको और इनके साथ अनशिव करता हूँ तो मेरा ये प्रोफाइल बन जा रहा है, राइट। ये प्रोफाइल मेरा बन जा रहा है। अब इस प्रोफाइल को काटने के लिए अभी मेरे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोफाइल को मुझे काटना है। अब इस प्रोफाइल को काटने के लिए कौन सा था मेरे को देखना पड़ेगा फिर। 99 में था ये वाला, देखते हैं यही होगा शायद। ऐसे आपको देख लेना है, कोई भी प्रोफाइल होता है ना। सही है। अभी आपका हो गया। कंट्रोल एल, ये जो 99 है इसको हाइड कर दो। यहाँ पे हमें हल्का सा रेडियस लगाना है इस वाली प्रोफाइल में, राइट। एक का मार के देखूँ मैं, ठीक लग रहा है मेरे को तो एक में ही, ठीक है। अब ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। इस प्रोफाइल को हमने मिरर कर देना है, ठीक है। तो देख पा रहे हो, सेव कर लेते हैं किस तरीके से आपका मैचिंग वगैरह बन के आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इन फ्यूचर रिवर्स इंडिंग करोगे तो आपका जो स्किल है इम्प्रूव होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है आपको बढ़ना चाहिए। अभी देखो, अभी हम लोग के पास क्या ऑप्शन रह गया। अब ये वाला इस तरफ एक्सट्रूड होगा, रेडियस लगेगा। अब ये देखो, ये जो पोर्शन है इसको मैं सरफेस लेके सीधा एक्सट्रूड ही करना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये बस प्रोफाइल है, एक्सट्रूड करना है मेनली आपको। ए सरफेस में जितना आप इम्प्रूव कर सकते हो उतना इम्प्रूव कर लो। मैंने ऐसे नहीं बनाया कि इसमें देखो 3-4 महीने पैच लगाया, ऐसे ऐसे नहीं, ये गलत है। जितने बार हो एक बार में बनाना है, एक बार में बनाओगे तो ज़्यादा इम्प्रूव करोगे सरफेसिंग में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा। किसी को अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, मैं फाइल शेयर कर दूंगा तो आप इसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।